उनसे भी ज्यादा रिच लोगों के रिश्ते थे। शादी अय्याशी के लिए नहीं होती, पसंद आने की बात है ना, मुझे उमर पसंद आ गए। तो उनके बच्चों से आपका क्या सिलसिला रहा है, बातचीत रही? यहाँ से उमर की लाइफ चेंज हुई है 2016 के बाद से। हिरा के भाई की किडनी मैच कर गई, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। उनकी फैमिली चाह रही थी कि दोबारा वो अपने रूटीन में आ नहीं, जाएं? उनकी फैमिली नहीं चाह रही थी। मुझे कभी कुछ हो गया तो क्या होगा, उमर उसी का नाम ले रहे हैं। दूसरी वाइफ ने तो कंट्रोल कर लिया सब कुछ, अब तो यही डायरेक्टर हैं। उनकी फैमिली बोलती इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बोलेंगे तो जरीन वो सारी रिकॉर्डिंग दिखा देगी। और ये सब आप रिकॉर्ड करती थी? मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग ये झूठ बोल रहे हैं। ये तो पूरी मीडिया में न्यूज चली। तब उमर ने फर्स्ट टाइम ना मुझे आके कहा कि जरीन मुझसे अब कॉमेडी नहीं होगी। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि वो जो शख्स था उसके ऊपर उस वक्त क्या बीत रही होगी, वो किस चीज से फाइट कर रहा होगा। आप ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। मैंने उमर शरीफ के अलावा मैंने देखा ही नहीं है कुछ। बातें जो अहम हैं, टॉक्स दैट मैटर के साथ शाइस्ता लोधी आपके सामने। और जनाब, अब तक जितने हमारे प्रोग्राम्स हुए, जितनी एपिसोड्स आपने देखी हैं TTM की, मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं या नहीं भी जानते इवन, तो उनको लगा होगा मैं थोड़ी सी, या शायद मुझे खुद लगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं और मैं खुद हेवाए हुई हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो मुश्किलात या वो सारी चीज़ें जिनसे मैं गुजर रही हूँ वो ख़त्म हो गई हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि मैंने अब जो बारिश हो रही है उसके अंदर भीगना सीख लिया है। समझ में आ गया आपके? यस, तो अब चलना सीख लिया है जनाब। सो आज के इस एपिसोड में हम बातें जो करने वाले हैं वो एज यूजुअल अहम हैं, प्यारी हैं, मीठी हैं, थोड़ी सी कड़वी हैं, थोड़ी सी उदास कर देने वाली भी हैं, और थोड़ी सी बल्कि बहुत ज़्यादा हकीकत पर मबनी हैं। बात करेंगे आज हम जरीन उमर शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एज यूजुअल प्यारी सी, खूबसूरत सी। मैं तो ये आपको कहने वाली थी आज। मैंने कह दिया पहले आपको। कुछ लोगों पे कभी एज नहीं आती, और उनकी आइज़ में ख़ास तौर पर बहुत सालों पहले मिली थी उमर भाई के प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो। और आप वहाँ आके बैठती थी हर एपिसोड पे, और जो स्पार्क उस वक्त था, आज भी मैं आपकी आंखों में वही स्पार्क देख रही हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज पहला मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैं सोच रही थी आज सुबह से कि जब प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होगी मैंने पूछना है। ये बताएं, जब एक लड़की जो कभी मैरिड नहीं थी वो शादी डिसाइड करती है अपनी किसी ऐसे शख्स से जो ऑलरेडी मैरिड हो, उसके बच्चे हों, और फिर इनके केस में तो एक डिफरेंट और बात थी कि बीच में एक और शादी हुई, वो भी नहीं चली, तो आपको डर नहीं लगा? डर मैं पहले इस चीज़ को सीरियस ले ही नहीं रही थी। जब जिस टाइम उमर ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं सीरियस ले नहीं रही थी। एक तो वो ड्रामे में बोलते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद ड्रामे का कोई सीन है, क्योंकि वो तो एक्सटेम्पोरी बोलते थे और डेली कुछ ना कुछ नया बोलते थे, तो मैं सिर्फ हंस रही होती थी। अगर वीडियो में भी देखा जाए तो मैं सिर्फ हंस रही होती थी उनकी बातों पे, मैं उसको कभी सीरियस नहीं लिया। या अगर उन्होंने बाद में, क्योंकि वो तो लाहौर में रहते थे, वहाँ से वो सिर्फ ड्रामे के लिए आते थे कराची, तो वो एक कम टाइम की मुलाकात होती थी और मैं अपना सीन करते ही फ़ौरन घर चली जाती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा देर रुकती भी नहीं थी। तो वो एक थोड़ा सा टाइम का जो मुलाकात होती थी उसमें अगर वो मुझे कुछ कहते थे तो मैं इसको सीरियस नहीं लेती थी। लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि वो सीरियस थे। तो अच्छा, उस टाइम मुझे डर नहीं लगा जब मैं उनका ड्रामा करने के लिए गई इस्लामाबाद। अब उस टाइम तो साहब 24 घंटे साथ ही हैं, तो जब मैं वहाँ गई और उमर चूँकि मज़ार पे भी बहुत जाते थे, तो वो पहले ही हम लोग गए बरी इमाम सरकार पे सलाम करने के लिए। तो जब हम बरी इमाम सरकार गए और वहाँ उमर ने मुझे कहा ना कि तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो वो थोड़ा सा मैंने कहा नहीं यार, ये तो सीरियस बात है। तो मैं एकदम से थोड़े घबरा गई। अच्छा, एक उमर शरीफ की पर्सनैलिटी और एक थिएटर पे उनका वो सब देखा हुआ था, तो एक वो उनका वो था तो सही ना कि थोड़े वैसे हैं, एकदम से इनको कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आगे से ये क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं है।
वो कहते हैं ना हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है। तो उनके सामने वो चूंकि एक्सटेम्पोर आर्टिस्ट थे, हाँ। लोग भी बोलते हुए जरा डरते होंगे ना, स्क्रिप्टेड चलते होंगे, तो आप इसलिए डर गई होंगी कि अगर आए मैंने कुछ ये इससे रिलेट करता है। लेकिन ये तो कितनी ऐसी बात है कि एक लड़की फौरन रिएक्शन देती है इस पे। आपका रिएक्शन क्या था? नहीं, मैं एकदम वो हो गई और मैंने कहा कि मुझे कुछ सोचने का टाइम दे। तो उन्होंने कहा हाँ तुम सोच लो। तो खैर फिर हमने वहाँ पे लंगर वगैरह किया और फिर हम ड्रामे पे चले गए। तो मैं फिर ज़्यादा उमर को ज़रा देखने लगी और मेरे क्योंकि वो हर थोड़ी देर उमर की पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगती थी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। ज़ाहिर है वो वो चीज़ें भी औरत को पसंद आती हैं कि मर्द किस तरह से बात करता है उसकी। मैं चूँकि मर्दों के शूज़ उनके पैर ये सब चीज़ें बहुत नोट करती हूँ। तो मैं उनकी पर्सनैलिटी देखती थी, मुझे उनका ड्रेसिंग सेंस, वो जो परफ्यूम लगाते थे उसकी खुशबू, वो जो शूज़ पहनते थे, तो वो मुझे सब अच्छा लगा उनका लगता था। और फिर ज़ाहिर है जिस तरह से वो बात करते थे। यानी पहली दफ़ा मुतासर होने के लिए आपको ये चीज़ें होती हैं ना, आप किसी के पहनावे से, शक्ल से, और फिर बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है अखलाक कैसा। एक मैंने आपका इंटरव्यू सुना, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने होस्ट से कहा था कि वो चूँकि लोगों की हेल्प बहुत करते थे, तो ये मेरे लिए बड़ा कन्विंसिंग था ये समझना कि ये एक अच्छे आदमी हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं यही बताने वाली थी कि मैंने जब उनको नोट करना शुरू किया ना, क्योंकि एक तो मैंने कभी उनका ड्रामा ऐसे शुरू होते हुए नहीं देखा। वो हमेशा दुआ के साथ स्टार्ट करते थे और बहुत लंगर होता था उनका और वो ख़ुद करवाते थे ये सब कुछ। उसके बाद दुआ करने के बाद फिर मैं देखती थी कि वो सब आर्टिस्टों की तो वो सबकी हेल्प करते थे, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग आते हुए देखे हैं, मैंने ऐसी ऐसी औरतों को आते हुए देखा और इतने मान से बोलते हुए लोगों को देखा है। मतलब मैं हैरान रह गई। एक बूढ़ी सी औरत आई हैं और वो कह लेंगी जी मुझे उमर शरीफ से मिलना है। तो उन्हें ज़ाहिर एक उमर के साथ गार्ड भी होता था या फिर ऐसे उमर को मिलने नहीं दिया जाता था, तो वो खड़ी रहीं, मैं जाऊंगी नहीं, मुझे उमर शरीफ से मिलना ही है। अच्छा जी, फिर उमर ने कहा कि चलो बुला लो। बुला लिया तो वो आई हैं अंदर और उन्होंने आके कहा कि 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और सब कुछ हो चुका है मगर शादी का खाना नहीं हुआ है, तो वो जो है ना तुमने करना है। और ये उन्होंने हाथ में उनकी एक पर्ची थी जिस पर उससे एड्रेस लिखा हुआ था, उन्होंने ऐसे मुट्ठी बंद की हुई थी, वो उमर को दी, ये एड्रेस है, पता नहीं 500 आदमियों का खाना ना यहाँ पहुँच जाना चाहिए। मैं ये 2 दिन बाद शादी है, उसने आके ये नहीं कहा कि क्या आप कर देंगे, मेरी बेटी की शादी है, खाने का बंदोबस्त नहीं हुआ, क्या कुछ आप कर देंगे? नहीं, आप उस औरत का मान देखें, उसका भरोसा देखें कि उसने कहा 2 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, ये खाना मेरे घर आ जाना चाहिए। उमर उसको देख रहा है और हम सब उमर शरीफ को देख रहे हैं। उमर ने कहा ठीक है, उमर ने एड्रेस लिया। थोड़ी देर बाद उमर का अपना एक हमारा वो क्या कहते हैं पकवान वाला है, उसको उमर ने फ़ोन किया और उमर ने कहा डेकोरेशन वगैरह भी करवा दूँ? तो कह रही है जो करा सकते हो करा दो। और ये कह के वो चली गई है। मतलब उसने हाँ ना नहीं सुना कि यार ये 2 दिन बाद आएगा कि नहीं आएगा। कोई और होता तो मैं यकीन से कह सकती हूँ नहीं जाता, मैं भी होती तो मैं नहीं भेजती कि भाई सच है झूठ है क्या है, ये ऐसे बोल के चली गई हैं। उमर शरीफ ने पकवान वाले को फ़ोन किया, उमर ने कहा वहाँ जाओ, कल जाओगे, वहाँ सारी कुर्सियाँ वगैरह सब वो टेंट वगैरह जो भी लगाना हो वो लगाओगे, 500 आदमियों का खाना, कौरमा बिरयानी जो भी होगा वो सब तुमने वहाँ करना है। और 2 दिन बाद वहाँ पे खाना, शादी हो गई। और उसके बाद उस औरत का फ़ोन आया उमर को और उसने कहा कि खाना अच्छा हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा हुआ, और ये थोड़ा खाना बच गया तो मैं रख लूँ क्या? तो उमर ने कहा अब आपका ही है। तो वो जो चीज़ थी ना, मैं कह रही यार मतलब लोग आके रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो आपने वाक़या मुझे सुनाया, ये आपके शादी के डिसीजन से पहले का वाक़या है? और बहुत सारे वाक़यात हैं। दूसरी तरफ आपने ये नहीं देखा था कि उनकी ऑलरेडी मैरिड थे विद किड्स और फिर एक शादी और सिलसिला हुआ, वो नहीं चली, तो लड़की को दिमाग में होता है ना कि यार इतनी मतलब डाउट आ जाता है। शादी वैसे भी एक ज़रा थोड़ा सा ऐसा डिसीजन होता है जो आप बहुत सोच समझ के लेते हैं, या आपको डर लग रहा होता है, वो पहली दफ़ा हो या चौथी दफ़ा हो, लेकिन आपको उस वक्त ये नहीं एहसास हुआ कि लोग आपको क्या कहेंगे, पता नहीं मेरे साथ चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, देर पा होगी ये शादी या नहीं होगी? ये मुझे एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जब उमर जैसे
ने मुझे जब ऑफ़र करते थे या बोलते थे, या ज़ाहिर जो मर्द को ये एक आता है हुनर कि उसको जो उसको औरत पसंद है उसको वो किस तरह से अप्रोच करेगा, किस तरह से उसको मनाएगा शादी के लिए, ये मर्द के अंदर एक हुनर होता है। उस टाइम आपके जहन में ये सब चीज़ें नहीं आती कि ये शादीशुदा है या कुछ है। ये मर्द को ही सोचना चाहिए कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है। अगर कि कोई लड़की खुद आके आपको ऑफ़र करती है या ख़ुद आपको ऐसा महसूस कराती है कि वो आपको पसंद करती है, तो वो सोचा जा सकता है कि यार ये इस औरत ने ख़ुद अप्रोच किया एक शादीशुदा आदमी के साथ। जब शादीशुदा आदमी ख़ुद अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसमें यह कि मुझे उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं हुई, लेकिन हाँ जब मेरी उम्र से दोस्ती हो गई तो मुझे जब लोगों ने बोलना शुरू किया, ज़रीन तुमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली है, क्योंकि देखो शकीला कुरैशी के साथ भी हुआ था, उनकी तलाक हो गई थी, उमर शरीफ तुम्हारे साथ नहीं निभाएंगे, तुम्हारे साथ क्या होगा। तब मुझे एक डर आना शुरू हुआ। तो अच्छा, उमर से आप ये नहीं कह सकते थे कि आपकी पहली बीवी है, आपकी शादी करें। अच्छा, उमर उन आदमियों में से भी नहीं थे जो ये कहें कि मेरी पहली बीवी बहुत बुरी है। नहीं, एक मिनट, ये क्यों नहीं कह सकते थे उमर शरीफ साहब से कि आपकी शादी है और आपकी पहली बीवी है और बच्चे हैं? मेरी समझ में नहीं आया। नहीं, ये इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि मतलब मुझे याद है जब उमर शादी कर रहे थे तो उमर के फ्रेंड ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो, तो मैं तो जो हूँ ना वो नहीं तुमसे मिलूँगा क्योंकि तुम जो है ना दूसरी शादी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी पहली बीवी वो मेरी बहन बनी हुई है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप मुझसे ज़्यादा मेरी बीवी से मोहब्बत करते हैं, मतलब मुझे भी पता है ना मेरी बीवी है वो। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैंने ऐसा नहीं कहा उमर से, मगर उमर कहने लगे कि उमर ने मुझे ये कहा कि मैं दोनों को बराबरी से हकूक़ दूंगा और दोनों को बराबरी से रखूँगा, और अगर उसमें वो हाँ दूसरी शादी का, तो फिर उमर ने मुझे सारे जो सेकंड वाइफ के बारे में था वो बताया। और चूँकि उन्होंने ख़ुद खुला ली थी, मतलब उमर ने उनको डिवोर्स नहीं दी थी, उन्होंने ख़ुद खुला ली, उन्होंने ख़ुद छोड़ा। और मैंने देखा है उस औरत को, वो आज तक पछताती है कि उसने उमर शरीफ से को क्यों छोड़ा। और उन्होंने बाद में रो रो के माफ़िया भी मांगी, क्योंकि उमर शरीफ की वजह से ही शकीला कुरैशी का नाम था, उनकी वजह से ही उनको फिल्में मिली। उमर शरीफ ने उनको अपनी फिल्म में लिया, वो उमर शरीफ की वजह से ही लाहौर थिएटर की मालकिन थी, क्योंकि उमर का लाहौर थिएटर था। तो जब वो शादी उन्होंने ख़त्म तो कर ली, वो घर और वो गाड़ी वो चीज़ें तो उन्होंने ले ली ज़रूर, लेकिन और वो भी क्या हुआ कि सोचे जब खुला लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें वापस करनी पड़ती हैं। कि जो कोर्ट में जब उन्होंने केस किया, उन्होंने कहा मैं उमर शरीफ के साथ नहीं रह सकती, ये मुझ पे पाबंदी लगाते हैं, ये मुझे काम नहीं करने देते, जो उनके ऊपर वो एलिगेशन लगा सकती थी सो उन्होंने लगाए कोर्ट में। ज़ाहिर है जब जज ने कहा कि अब ये जो लिस्ट रखी हुई है ये चीज़ें आप इनसे वापस ले सकते हैं, तो उमर ने कहा नहीं, जो चीज़ मैंने इनको दे दी अब ये इन्हीं की है। तो उस औरत के लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार इस मर्द ने मुझे दे के ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं ली। हाँ, मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये ठीक किया था उन्होंने। हाँ, क्योंकि मज़हब भी शायद हमें यही कहता है। हाँ, नहीं, जैसे तलाक देंगे ना तो आप फिर कुछ नहीं ले सकते, वो आपने जो औरत को दे दिया वो उसका है। लेकिन जब खुला लेती है औरत तो उसमें यह है कि आपने जो औरत को चीज़ें दी हैं आप उससे ले सकते हैं, क्योंकि अब औरत खुद डिसीजन ले रही है कि उसको उसके साथ नहीं रहना, तो उसको वो सारी चीज़ें वापस करनी होगी। तो आपका मज़हब भी और आपका कोर्ट भी ये इजाज़त देता है कि वो मर्द अपनी वो चीज़ें वापस ले सकता है। नहीं लिया उमर शरीफ ने, ये उनका बड़ापन था, और इस बात ने उस औरत को इतना मुतासिर किया कि वो आज तक रोती है कि मैंने गलत डिसीजन लिया उस आदमी को छोड़। आपकी शादी बहुत अनाउंस्ड मैरिज थी, लोगों को बुलाया गया था, या आपकी बहुत ही छुपी हुई शादी थी, बहुत ही अपनी फैमिली में सिर्फ लोगों को पता था? और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था कि आप उमर शरीफ से शादी कर रही हैं? खुश थे वो लोग, या वो खौफज़दा थे, या वो ये थे कि जी पहली शादी से इसमें क्या ताल्लुक़ रहेगा, किस तरह? हाँ, जब हमारी शादी हुई है तो आर्टिस्टों को सबको पता था। मेरा जो निकाह था वो हुआ इस्लामाबाद में, तो मेरी फैमिली भी थी, और वहाँ के जो इस्लामाबाद के जो आर्टिस्ट थे, लाहौर के आर्टिस्ट थे, वो शादी में शामिल थे। और रात को हमारा प्रोग्राम था, हाशवानी सदरुद्दीन हाशवानी जो
मैरियट पीसी होटल के जो मालिक हैं, उनके घर में हम इनवाइटेड थे। तो जब हम उनके घर में गए तो परवेज़ मुशर्रफ और सबसे उमर ने मुझे मिलवाया कि ये मेरी मिसेज़ हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अनाउंस था। फिर वलीमा हुआ मेरा कराची में, मेरे घर में हुआ। तो उसमें भी हमारे थिएटर के सारे आर्टिस्ट, मोइन अख्तर साहब से लेके टीवी के सारे, मतलब मेरे कुलीग्स, ग़ज़ाला जावेद, शाज़िया शबाना कौसर, सलमा ज़फ़र, ये सारे आर्टिस्ट उसमें थे, मेरे वलीमे में शामिल थे। मीडिया पे ऐसे अनाउंस उस टाइम नहीं था, लेकिन ये कि मीडिया पे उमर, चाहे उमर पहली फैमिली हो चाहे मुझे हो, उमर मीडिया से दूर रखते थे। उन्होंने अपनी जब बेटी की भी शादी की है तो उन्होंने मीडिया पे नहीं बताया, वो नहीं समझते थे कि ये चीज़ें मीडिया पे ज़रूरी हैं। हाँ, उनकी फैमिली को नहीं पता था जब हमारी शादी हुई है। अच्छा, अदरवाइज फर्स्ट फैमिली को नहीं पता था। तो आपने उनसे नहीं कहा था कि अपनी फर्स्ट फैमिली, क्योंकि लड़की तो खौफजदा होती है ना शादी करते हुए कि क्या होगा, फर्स्ट फैमिली है। तो कुछ ख़वातीन की या लड़कियों की अगर इस तरह का कोई केस होता है तो डिमांड होती है कि नहीं भाई आप पहले अपनी फ़र्स्ट फैमिली को बताएं, इन्फॉर्म करें। आपको नहीं फ़िक्र थी? शादी नहीं करना चाहती थी उमर शरीफ से, लेकिन वही वाली बात है, जब उन्होंने काबा शरीफ से बात की ना, फ़ोन उन्होंने बिल्कुल काबा शरीफ के सामने से मुझे कॉल की और उन्होंने कहा बिल्कुल अल्लाह के घर के सामने खड़ा, अजान हो रही है, तुम दुआ मांगो। फिर उन्होंने कहा अब आज तुमने फाइनल डिसीजन लेना है। तो वो मुझे ऐसा लगा कि ना अब ये उमर शरीफ की बात रही ना मेरी बात रही, जिस जगह बात हो रही है ना तो इसका मतलब ये अल्लाह का ही फैसला है। तो वो डर मेरे अंदर से निकल गया कि अब क्या होगा। उन्होंने कहा मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली को बता दूंगा और मैं सब संभाल लूँगा। और वो मुझे पता था कि वो इतनी पावर रखते थे, मतलब वो इतने थे कि वो सब संभाल सकते थे। तो मैंने उस टाइम एकदम से हाँ कर दी। ये कि मैं कुछ टाइम डरती रही हूँ ज़रूर, लोग भी डराते रहे हैं, मैं डरती भी रही हूँ, लेकिन पता नहीं मैंने उनको इतना कोई अच्छा पाया क्योंकि मेरी एक ही डिमांड थी उनसे। अमूमन इन केसेस में ना लड़की चाहे जितनी अच्छी हो, जितनी नेक, जितनी पारसा हो, वो दूसरी बीवी बनती है या तीसरी बीवी बनती है, जो भी केस होता है, वो सडनली ओवरनाइट एक चुड़ैल हो जाती है। फ्रैंकली हाँ, वो मुआशरे के लिए भी, और ऑल्दो हम बार बार ये कोट करते हैं जी 4 की इजाज़त है या जो भी सिलसिला है, लेकिन ये भी एक बड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि आपने अखलाकी तौर पर अगर देखा जाए कि पहली फैमिली की इजाज़त नहीं है या पहली फैमिली को पता नहीं है, आपने छुप कर ये कर लिया है। और मर्द अमूमन ये कहते हैं कि जी हाँ ठीक है मैं डील कर लूँगा, जो कि कर भी लेते हैं, लेकिन उस फैमिली के जो जज्बात हैं उनको तो ठेस पहुंचती है ना। वो तो क्योंकि फिर उनका जो गाइड होता है घर में, लीडर जो होता है, वो बढ़ जाता है। तो सडनली जो ओवरनाइट चुड़ैल बनने का रोल है वो आपको कैसा लगा था? आपको क्या लोगों ने क्या कहा, फैमिली से क्या रिएक्शन आया, आपकी अपनी फैमिली? वो अक्सर ये भी आपने सुना होगा, अरे ये तो शोहरत की वजह से कर ली, अरे ये तो दौलत थी उसके पास इसलिए कर ली, शॉर्टकट ढूंढा इसने, सीढ़ी बनाया। ये सारे अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए एक्चुअली चूँकि पाकिस्तान में ऐसी लड़कियां हैं जो दूसरी वो शादीशुदा मर्द से शादी करती ही पैसों के लिए, ऐसा भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मर्द भी हैं, पहली शादियां भी ऐसी हैं जो जहाँ औरत पहली शादी निभा रही होती है, बच्चों की खातिर बर्दाश्त कर रही होती है, वहाँ बहुत सारे मर्द भी ऐसे हैं जो अपनी पहली बीवी के साथ खुश नहीं होते किसी भी वजह से, चाहे वो उसका ज़बान चलाना है, उसकी बदतमीज़ी है, या उन दोनों में नहीं बन पाती है, लेकिन वो भी रह रहे होते हैं पहली बीवी के साथ अपने बच्चों की वजह से कि अब इस औरत को अगर मैं छोड़ता हूँ तो मेरे बच्चे ना सफ़र करें। मर्द भी बर्दाश्त कर होते, लेकिन चूँकि हमें मर्दों का पता नहीं होता, वो चूँकि कम है, लेकिन हैं ऐसे मर्द जो बर्दाश्त कर होते हैं। अब हर मर्द अय्याशी के लिए दूसरी शादी नहीं करता। जिसने अय्याशी करनी होती है ना, शादी अय्याशी के लिए नहीं होती। हाँ, तो वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं ना, वो उनको आप कह सकते हैं वो फॉर्म, लेकिन शादी तो अय्याशी के लिए। हाँ, अब उसने जब दूसरी शादी की है, अब जो वो दूसरी लड़की आई है, अगर वो आप अपने शौहर से, उसके लिए वो दूसरा शौहर नहीं है, वो उसका शौहर है, वो उसका शौहर है। और अगर वो इतना इस्टेब्लिश है और वो उससे अगर
उसके लाइफ स्टाइल के मुताबिक ही उसकी अपना लाइफ स्टाइल मांगती है, अपना घर मांगती है, वैसी गाड़ी यूज़ करती है, वैसी शॉपिंग करती, ये उसका हक है। अगर पहली बीवी का भी हक है। उसको अगर आप कहें कि ये तो पैसों के लिए कर रही है, तो ये आपकी सोच है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी और उमर शरीफ साहब की जो एज थी उसमें कितना डिफरेंस था? ज़्यादा था, मेरा ख्याल में 22-23 साल का था। 22-23 साल का था। सो डू यू थिंक कि अगर उमर शरीफ साहब ना होते, उनकी जगह कोई और होता, तो आप शादी कर लेती? 22-23 साल का डिफरेंस उम्र का। पसंद आने की बात है ना। मुझे जैसे उमर पसंद आ गए, मेरे रिश्ते ऐसे नहीं कि नहीं थे, उनसे भी ज़्यादा रिच लोगों के रिश्ते थे, उनसे भी ज़्यादा अमीर लोगों के रिश्ते थे। और मतलब ऐसे लोग थे जो शादी, मतलब अब ज़ाहिर है मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इन चीज़ों को वो डिस्कस करूं, लेकिन उनसे ज़्यादा भी अमीर लोग थे। और मैं ख़ुद भी बहुत अच्छा कमा रही थी, मैं थिएटर करती थी, मैं शोज़ करती थी, तो मैं ख़ुद भी बहुत अच्छा कमा रही थी। लेकिन उमर शरीफ मुझे पसंद आ गए। अगर मुझे वो नहीं होते, उनकी जगह कोई और होता, तो अगर वो मुझे पसंद आ जाता तो भी मैं करती। जैसे आपने मेरी फैमिली के हवाले से पूछा, हाँ मेरी फैमिली, मेरी अम्मी नहीं खुश थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी शादीशुदा आदमी से शादी करूं, क्योंकि मेरा ज़ाहिर रिश्ते चल रहे थे और वो एक रिश्ते में वो इंटरेस्टेड भी थी, वहाँ बातचीत भी चल रही थी। मगर हमारा किस्मत ऐसी हुई कि हम इस्लामाबाद पहले चले गए, हमें उमर शरीफ ने पहले ऑफ़र कर दी, हमने उनको टाइम सोचने का ले लिया, तो वो इतनी जल्दी जल्दी सब हुआ। लेकिन ये कहना कि जी दूसरी औरत को माशरा आपका क्या कहता है, तो देखें, अगर मैं पहली बीवी हूँ ना और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा शौहर दूसरी शादी करे, तो मैं ये कर सकती हूँ, ये मुझे इस्लाम इजाज़त देता है कि मैं उसके साथ नहीं रहूँ। और अगर मैं रह रही हूँ उसके साथ, तो फिर मुझे उसको कबूल करना है। तो आप उनकी पहली वाइफ से मिली? मैं उनकी पहली वाइफ से मिली। अच्छा। मैं उनके घर भी गई हूँ। तो आप लोगों के कॉर्डियल अच्छे ताल्लुकात थे? नहीं, मेरी उनकी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। और वो मुझे अगर फ़ोन करके या कुछ बात वगैरह बोलती भी थी, तो मैं सुन लेती थी उम्र की वजह से। जो इमीडिएट रिएक्शन आया वो ऐसा था, उनकी तरफ से गुस्सा आया? उनकी तरफ से गुस्सा आया, रिएक्ट उन्होंने किया और मैंने उसको बर्दाश्त किया। तो कितने दिनों बाद उनको पता चल गया था? नहीं, पता तो चल गया था, क्योंकि उमर ने बता ही दिया था। अच्छा, ओके। जैसे उमर ने कहा था कि मैं बता दूंगा, तो उमर ने बता दिया था, तो उमर ने कोई छुपाया नहीं उनके साथ। और इसीलिए लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करती थी, आपका मॉर्निंग शो हो या निदा का या किसी भी मॉर्निंग शो में बुलाया जाता, मैं साथ होती थी उमर के। और अक्सर मुझे शोज़ में कहा जाता था कि आप साथ बैठें, तो मुझे उमर ने कभी मना नहीं किया। मगर मैं ख़ुद नहीं बैठती थी कि मैं ये बातें करूँगी या अपनी लव स्टोरी सुनाऊँगी, तो वो सुनेंगी तो उनको तकलीफ़ होगी। तो ये मैं ख़ुद केयर करती थी और मैं कभी भी नहीं बैठी, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा शोज़ में बोला जाता था कि आप साथ बैठे, क्योंकि मैं साथ ही होती थी उनके, हर जगह साथ होती थी। मैं उनके साथ ड्रामे कर रही थी, मैं उनके साथ शोज़ करती थी, मैं पूरी दुनिया उनके साथ गई हूँ, तो मैं हर जगह साथ होती थी। लेकिन मैं उन दूसरी औरतों की तरह नहीं थी कि जो और पहली फैमिली को जो है वो आग लगाएं या उनको और उनके साथ घूम घूम के उनको दिखाएं या उनके शोज़ में बैठती। ज़ाहिर है, अगर मैं आपके शोज़ में बैठती तो आप तो यही पूछती ना, हाँ भाई कहाँ मिले, कैसा प्यार हुआ, और हम अपनी लव स्टोरी सुनाते, तो वो उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो मैंने वो सब नहीं किया। राइट। तो उनके बच्चों से आपका क्या सिलसिला रहा है? बातचीत रही? वो बच्चे घर आते थे वालिद को विज़िट करने, या और जब आपकी शादी हुई तो उमर शरीफ साहब उनके पास कितने मतलब होता है ना कि अगर आप 2 घर मेंटेन करें, तो कभी आप यहाँ रह रहे हैं, कभी आप यहाँ, तो यहाँ भी यही था? बिल्कुल, बच्चे घर नहीं आते थे। और सबसे पहले तो मेरे उनके छोटे बेटे से बहुत दोस्ती थी। वो बहुत छोटा था, तो वो मुझे बहुत पसंद करता था। वो अगर मेरा ड्रामा भी देख रहा होता था ना, तो साथ बैठा हो, सब पब्लिक में बैठा होगा ना, तो यूं करता रहता था, उसको मैं बहुत अच्छी लगती थी। तो उसके साथ मेरा बहुत दोस्ती थी, खेलता भी था मेरे साथ। जब उसकी अम्मी को जब पता भी चल गया था, तो उसकी बहन और अम्मी बुलाने आते, तो मैं कहती थी जाओ फवाद, जल्दी जाओ, मम्मा बुला रही हैं। तो वो कहता था नहीं ज़रीन खेलो, तो उससे बहुत थी। उस टाइम बेटी से इतनी नहीं थी। बेटी से अभी लास्ट टाइम ज़्यादा बातचीत हुई थी। जो बड़ा बेटा था ना इनका, वो अपने सारे काम मुझसे ही करवाता था बोल के। मगर हाँ, उमर ने कभी बच्चों को अपने घर मेरे घर बुलाया नहीं। और इसी तरह चूँकि उमर लाहौर में रहते थे और मैं कराची में,
तो मैं 15 दिन कराची होती थी, 15 दिन लाहौर होती थी। तो जब आप लाहौर जाती थी तो वो लाहौर में उस घर में रहते थे? नहीं, अब ज़ाहिर है वो तो घर में ही रहते थे, मगर मैं होटल में रहती थी। मेरा 15 दिन होटल का स्टे होता था। फिर वहाँ से हमने जहाँ उमर के शोज़ हैं फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कहीं भी जाना है दुनिया में तो वो हम वहाँ चले आते थे। फिर मैं 15 दिन बाद में कराची आ जाती थी। फिर 2005 या 6 के बाद तो फिर उमर कराची में ही ज़्यादा रहने लग गए। एक तो उमर वो वज़ीर आला के एडवाइज़र थे उमर, दूसरा फिर उमर ने अपना हॉस्पिटल स्टार्ट कर दिया था, तो ज़्यादा फिर उमर का कराची में हो गया था, तो फिर उमर ज़्यादा कराची में ही रहने लग गए। तो फिर उन्होंने अपनी फैमिली के लिए घर लिया, तो फिर उनकी फैमिली 15 दिन वो लोग आ जाया करते थे, हाँ, लेकिन उनके लिए अलग घर लिया हुआ। अच्छा, लेकिन आपने अपनी शादी के बाद, आप भी कह रही हैं कि मैं काम भी कर रही थी, थिएटर भी कर रही थी और टीवी भी कर रही थी। टीवी भी किया है ना आपने? नहीं, टीवी मैंने किया है। शादी से पहले मैंने ड्रामा सीरियल वगैरह किए हैं, काफ़ी मोइन साहब के साथ किए हैं, पीटीवी का किया है। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट ही मोइन अख्तर साहब के साथ किया था, तो मैं उनके साथ ही ज़्यादा ड्रामे वगैरह करती थी। ओके। तो मैंने टीवी भी किया है, लेकिन शादी के बाद नहीं। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि शादी के बाद आपने फिर काम नहीं किया, तो उसकी रीज़न उमर शरीफ साहब थे या आपका अपना डिसीजन? मैं खुद थी। मेरा सारे डिसीजन मैं अपने इस हिसाब से मैं खुद लेती थी। मुझे मैं उन औरतों में से हूँ कि अगर मेरा शौहर घर पे है ना तो मैं बाहर नहीं होंगी। मुझे लगता है कि मुझे घर पे होना चाहिए अपने शौहर के साथ। मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं चली जाऊँगी कि ज़ाहिर है अब आप टीवी की रिकॉर्डिंग में हैं तो ज़ाहिर है जो कॉल टाइम है आपको जाना है। अब उमर के शाम के शोज़ हैं, वो तो ज़ाहिर है उनके तो रात में ड्रामे होते थे, तो वो तो सारा दिन घर में हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं जाती, तो मैंने ख़ुद टीवी नहीं किया। और मैं चूँकि उन औरतों में से भी हूँ कि अगर उमर को उमर का नाश्ता, तो मुझे है कि मुझे उमर की नाश्ते की टेबल खुद डेकोरेट करके, मैं वो ट्रॉली सजा के प्रॉपर, मैं उन औरतों में से हूँ कि ट्रॉली सेट करके, नाश्ता सेट करके लाना, उमर के उठना, तो उनके वो बैटी लेते थे, उनको बैटी देना। तो खासी खिदमत गुजार वाइफ हैं आप। और ये हमने देखा भी कि आप जो कभी उनकी रिकॉर्डिंग भी हुई है तो आप साथ होती थी। तो ये सारी एक बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई, मोहब्बत थी। लेकिन आपको कभी ऐसा लगा इन सारी चीज़ों में, अपने इस रूटीन में, कि आपका भी कोई करियर था या आपके कोई ड्रीम्स थे, या आपके अंदर भी कोई शौक़ था जो पूरा करना था और वो नहीं हुआ? चूँकि ये सब कुछ मैंने खुद ने सब किया, मुझे उमर ने मना नहीं किया। उमर उस टाइम पिक्चर बना रहे थे, उन्होंने तो मुझे पिक्चर की भी ऑफ़र की कि तुम, मतलब उस फिल्म की हीरोइन मैं ही थी। और जबकि मुझे फिल्म में काम नहीं करना था, मुझे पाकिस्तानी फिल्में पसंद ही नहीं थी। तो मैं जबकि उमर के साथ इंडिया भी जब गई हूँ, तो आप यकीन जाने यहाँ पे बड़ी बड़ी आर्टिस्ट बैठ के बोलती हैं कि जी हमें इंडिया से ऑफ़र हुई है। तो मैं कहती हूँ इन लोगों ने तो अपनी पिक्चर्स भेजी हैं तब जाके इनको, बट मुझे वहाँ फिल्मों की ऑफ़र हुई, मगर मेरा खुद का डिसीजन था मुझे नहीं करना। जो मेरा शौक था, अच्छा उमर को पता था कि इसको शौक है। अच्छा, तो आप इंडिया गई तो आपको वहाँ डायरेक्टर्स ने देखा और ऑफर किया? हाँ, मुझे फिल्मों की ऑफर हुई। किसने? क्योंकि उमर वहाँ फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे ना। अच्छा, ओके। तो उमर एज ए डायरेक्टर और एज ए राइटर वहाँ पे रजिस्टर है, तो उमर वहाँ फिल्म बना रहे थे। अच्छा। तो मैं वहाँ गई हूँ, बल्कि वो मुझे याद है उस फिल्म में शायद अमीषा पटेल ही हीरोइन थी। तो वो जब इंटर हुई है ना, मैं वहाँ पे तैयार होके, मैं तो बड़ी तैयार होके बैठी होती तो वो आई, तो वो कहने लगी, वो जब फिर वो मेरे सामने ऐसे आके ना बैठ गई और वो कुछ बोल नहीं रही ना। थोड़ी देर बाद वो कहने लगी, जब उमर आए, उमर ने कहा, मिलाया कि ये मेरी मिसेज़ है, तो कहने लगी ओ थैंक गॉड, मैं समझी एक और हीरोइन आ गई है, तो मैं इनसे बात ही नहीं कर रही। तो मैंने कहा नहीं, तो मुझे वहाँ ऑफ़र हुई है, लेकिन आई एम सॉरी मैं डायरेक्टर का नाम अभी मिस कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये कि फ़िल्म की ऑफ़र हुई, और उमर भी चाहते थे कि मैं फ़िल्म करूँ, और लेकिन ये कि उमर को पता था कि इसको शौक़ है, तो उमर ने मेरा थिएटर कभी बंद नहीं किया। मैं उमर आपने अभी कहा कि आपको पाकिस्तानी मूवीज़ नहीं पसंद थी, तो आप करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन इंडियन मूवीज़ अगर पसंद थी तो फिर इंडिया में क्यों नहीं किया आपने काम? नहीं, मैं खैर मूवीज़ में कर ही नहीं सकती थी, मैं इतनी बोल्ड नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा वो मुझे मूवीज़ का कोई शौक़ नहीं था। अच्छा, मुझे टीवी ड्रामों का भी कुछ ऐसा शौक़ नहीं था, मुझे डायरेक्शन का शौक़ ज़रूर था। तो मैं उमर के ड्रामे में डायरेक्शन जब मैं देना शुरू हो जाती थी, तो मतलब उमर के ड्रामे में कोई डायरेक्टर हो नहीं सकता था, क्योंकि उमर ही वन मैन शो थे। डायरेक्शन भी उन्होंने खुद देनी है, सबको सीन उन्होंने खुद बताना है। लेकिन मैं एक डायरेक्टर खुद ही बन गई थी।
मैं असिस्टेंट भी बन जाती थी, मैं ऐसे बैठ के सारे सीन भी सबको, मैं पीछे से आर्टिस्टों को जो है ना वो आवाज़ डायलॉग भी बता रही होती थी, ये बोलो। उमर हंस रहे होते थे कि ये मतलब तो क्या, वो मैं अपने शौक में सारे पूरे कर रही थी। हाँ ये ज़रूर था कि मैं इतनी मीडिया पे नज़र नहीं आती थी, उसका शायद मुझे शौक़ नहीं था, मुझे काम का शौक़ था। तो वो मैं कर रही थी। मैं जहाँ भी उमर के साथ जाती थी वो वो अकेले होस्टिंग करते थे, मगर उनको पता था इसको शौक़ है, तो वो मुझे अपने साथ होस्ट रखते थे और मैं प्रॉपर मतलब जो प्रमोटर होते थे उससे मेरी पेमेंट डिसाइड होती थी। और अगर मुझे वो पेमेंट पसंद नहीं आती थी कि मतलब उमर मैं और इस पेमेंट में, तो फिर उमर कहते थे आपकी आधी पेमेंट मैं भी कर दूंगा तो मैं कहती थी इस ओके। फिर मैं वो शो ले लेती थी बड़ा गरूर से, जबकि वो शो में मुझे ज़बरदस्ती डाला गया लेकिन मैं काम करती रही उमर के साथ बाहर। अच्छा देखिए, सेकंड वाइफ होना जी, फर्स्ट वाइफ की तो एक नेचुरल जेलसी आती है कि एक दूसरी औरत उसके मर्द की लाइफ में एंटर हो गई है। सेकंड वाइफ को भी फर्स्ट वाइफ से होती होगी, तो आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया कि आपको अच्छी नहीं लगी ये चीज़, या आपको लगा कि हाँ मेरे से ज़्यादती हो गई थोड़ी सी, या आप उस पर चुप रह लेती थी, या आप ये लिवे देती थी कि ठीक है नहीं उनकी पहली फैमिली है, बहुत सेटल फैमिली है, बच्चे हैं, वहाँ उनकी टाइम की और फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत मेरे? नहीं बिल्कुल, इसमें ऐसी जेलसी तो मुझे कभी नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा सा उमर का अपनी फ़र्स्ट मिसेस के साथ ऑलरेडी रिलेशन बहुत ज़्यादा मैंने देखा नहीं। ये है कि उमर ने कभी बुराई नहीं की कि उनका क्या रिलेशन है उनके साथ, लेकिन चूँकि मैं वो देखती थी घर में अगर उमर सो के उठते थे तो सबसे पहला फ़ोन वो सिर्फ अपनी बेटी को करते थे और अपनी बेटी के थ्रू वो सब घर के बारे में बात करते थे। तो वो मुझे पता है वो अपनी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत करते थे, तो वो मुझे पता था। और मैं वेरी अनलाइक मैन, हालांकि मर्दों ने जब हमदर्दी हासिल करनी होती है किसी और खातून की तो पहली बीवी को या पहली शादी को सारे इल्ज़ाम लगा देते हैं। हाँ नॉर्मली हाँ, उमर ने नहीं, कभी नहीं। और यहाँ तक कि इतनी उम्र की अगर उनकी मिसेस और उमर की लड़ाई हो रही होती थी, मेरी लड़ाई कहाँ से शुरू होती थी, क्योंकि जब उमर फ़ोन बंद करते थे ना तो उमर कहते थे ये जो तुम सब औरतें होती है ना, सारी औरतें जो होती है ना ये, तो मैं कहती थी उमर सारी औरतें क्यों, जिस औरत ने जो किया उसको बोलो। तो उमर कहते थे नहीं सब औरतें एक जैसी होती हैं। अब यहाँ से मेरी उम्र की लड़ाई, मैंने क्या किया, मैं कहती थी, मैंने कहा मुझ जैसी औरत तो आपको मिल नहीं सकती, आखिरी अच्छा पीस था जो आपको मिल गया क्या सुबह से रात है। मैंने कहा मैं तो सारे काम करती हूँ आपके, कभी आपको मैंने मतलब कोई लड़ाई नहीं की कभी। वो मैं बदतमीज़ी कभी नहीं करती थी, लड़ती मैं उमर के साथ बहुत थी, उनको टेंशन मैं बहुत उनको देती थी। जहाँ मुझे, जैसे आप जेलसी की बात करिए, जैसे उमर लाहौर में हैं और उनका अगर दिन में मुझे फ़ोन नहीं आया है, चाहे वो बिज़ी हैं किसी वजह से, तो मैं उनको बदला प्रॉपर लेती थी। मैं अभी इनको वाक़या सुना भी रही थी कि मैं क्या करती थी, मैं रात को ना लेट नाइट ना, अब मैं आके घर में ही हूँ, मैं घर में ही हूँ, मगर मैं बाहर गाड़ी में आके बैठ गई। अब मेरी दोस्त आई हुई थी, मैंने उसे कहा चलो गाड़ी में बैठते हैं ना, तो वो समझी कहीं जा रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ चलते हैं। अब गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और खूब हारन वारन बजा के उमर को फ़ोन कर लिया। हॉर्न बज रहे हैं, उमर कह रहे हैं कहाँ, रात के 12 बज रहे हैं। हाँ बस मैं, मेरी फ्रेंड आ गई थी, हमने कहा चलो कुछ बाहर खाने के। रात के 12 बजे कहाँ जा रही हो, और ये तुम इस तरह से कैसे अपने दोस्तों के साथ फिर सकती हो रात को। मैंने कहा भाई ये क्या बात है। देखिए ये ख़वातीन वाली बात है, मतलब वो उस घर में है तो मैं अटेंशन ज़रा यहाँ ऐसे ले लूँ ना, परेशान कर दूँ उसको, बंदे को। वो मैं करके उसके बाद मैं अच्छा उमर बस अभी हम पहुँच गए, फिर मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। फ़ोन बंद किया और उसके बाद घर में अंदर आराम से जाके टीवी देख रहे हैं, टेंशन में उमर तो मैं करती थी, ऐसा नहीं कि मुझे जेलसी नहीं होती थी, होती थी, मगर ऐसी नहीं होती थी। आप यकीन नहीं करेंगे मैं इतनी अच्छी होती कि जैसे उनकी बीवी ने कोई मैसेज किया और उमर ने जवाब नहीं दिया, मैं आगे से आई लव यू लिख के भेज दिया करती थी उनके मोबाइल से। उनको पता भी नहीं है कि ये उमर शरीफ ने नहीं भेजा, ये मैंने भेजा है। स्वीट, रियली? यस। तो क्योंकि मैं इस चीज़ को समझती थी कि यार मैं जानती हूँ कि वो शादीशुदा हैं, उनकी बीवी है, तो मुझे तो इस बात को कबूल करना ही है हर हाल में। अगर नहीं कर सकती थी तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, मुझ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं थी। तो जब मैंने इस चीज़ को कबूल कर लिया तो आप यकीन जाने, मैं जब फर्स्ट टाइम उमर के साथ अमेरिका गई हूँ, हमारे शोज़ भी थे और वो हमारा हनीमून भी था,
तो आफ्टर शोज़ हम वहाँ पे, मैं 2 महीने रही हूँ अमेरिका में। तो अब हम एक उमर शॉपिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो हम शूज़ ख़रीदें, उमर ने कहा कि तुम अपनी पसंद से कोई ले लो सैंडल वगैरह ना, अब शॉपिंग कर लो अपनी। अब हम एक, तो अब ज़ाहिर एक ब्रांडेड शॉप में है, तो मैंने देखा और मैं एक पसंद कर लिया। अब मैं आई हूँ तो मैं देख रही हूँ उमर लेडीज़ सैंडल पहन रहे हैं ना, मैं तो यूँ खड़े होकर देख ली, ये कौन सा शौक है, ये क्या है उमर। मतलब मैं घबरा गई ना, मैं थोड़ा सा डर गई कि उमर सैंडल क्यों पहन रहे हैं मैं डर गई ना। अब मैं ऐसे उमर को यूँ खड़े होकर देख रही हूँ, उमर कह रहे वो दीपा का जो पैर है ना उसका साइज़ बड़ा है, वो मेरे साइज़ का है, तो उसको चेक कर रहा हूँ। तो सोचे वो इतने वो थे कि वो अपनी बीवी के शूज़ लेने के लिए वो खुद पहन के देख रहे थे। फिर उन्होंने वो शूज़ लिया, फिर उन्होंने कहा तुम शॉपिंग करके आ गई। मैंने कहा, मैंने दिखाया, मैंने कहा हाँ मैंने ये शूज़ पसंद किया। तो उन्होंने कहा तुमने ये एक शूज़ क्या पसंद किया। तो बराबरी वो किस तरह रखते थे, उन्होंने मेरे ख्याल में 5 शूज़ उन्होंने अपनी बीवी के लिए लिए थे, 5 शूज़ अपनी बेटी के लिए लिए थे। उन्होंने कहा 5 ही शूज़ तुम जाके अपने लिए। तो वो अक्सर तो हमसे वो पूछा करते थे कि आप लोग की क्या पाकिस्तान में कोई शॉप है जो यहाँ से ले जाके इतने बेचेंगे, क्योंकि उमर माशाल्लाह बहुत शॉपिंग करते थे और बहुत, तो उमर बड़ी बराबरी से, बहुत तरीके से, बहुत चीज़ें हैं उनकी। टाइम भी बराबरी से दिया उन्होंने। फिर उनकी फर्स्ट फैमिली में क्राइसिस आया जब उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हुई, और बेटी की शादी भी आप मुझे बता रही थी कि जब उन्होंने बेटी की शादी की तब भी किसी मीडिया को नहीं पता चला, वो हिडन रखते थे सर अपनी प्राइवेट लाइफ जो थी। तो उसमें आपका क्या रोल रहा था उनकी बेटी की शादी में? जब उन्होंने अपने दोस्त के बेटे से अपनी बेटी की शादी फ़िक्स की, तब उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से उनका एक दुबई में दोस्त होते थे, बहुत पुराने दोस्त थे, तो वो उनके बेटे का रिश्ता आया था। तो जब रिश्ता आया तब भी उमर ने मुझसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे रिश्ता आया है। तो मैंने कहा आप अपनी बेटी से पूछें कि उसको पसंद है। तो उमर ने कहा कि उसने तो कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि बाबा जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगी। तो मैंने कहा फिर उमर वो जिस तरह वो रिश्ता अच्छा है, मतलब मुझे भी लड़का वो अच्छा लगा। तो मैंने जब वो कहा, और उसके बाद हम जिस कंट्री में जाते थे हम उसके लिए जहेज़ उमर बहुत चीज़ें जमा करते थे, उसकी क्रॉकरी। जब उसकी मंगनी हुई और मीडिया के सारे ही लोग थे, बाबरा शरीफ ने तो उसका मेकअप किया था हिरा का, तो मीडिया के सारे लोग थे। अदरवाइज़ उन्होंने वैसे जैसे न्यूज़ वगैरह में नहीं दिया, लेकिन मीडिया के सारे शोबिज़ इंडस्ट्री, उनके दोस्त वगैरह सब उसकी मंगनी में शामिल हुए। मगर अच्छा, शादी होनी थी 2 महीने बाद। अब 2 महीने हो गए तो मैंने पूछा उमर हिरा की शादी कब है। मैंने कहा भाई हिरा, अच्छा उमर ने हिरा की जो रुखसती थी ना वो मदीने से करनी थी, मस्जिद नबवी से। उसकी जो लिस्ट बनी थी ना उसमें मेरा नाम भी था। तो उमर मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें और दीबा को जो ना वो मस्जिद नबवी के सामने खड़ा कर दूंगा, अब तुम दोनों लड़ती रहो। मैंने कहा उमर मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है। तो मगर मैंने कहा मैं हिरा की शादी में जाऊंगी ज़रूर। तो उन्होंने कहा हाँ तुम जाओगे, वो मेरा भाई भी मैं भी जाऊंगा, क्योंकि वो हिरा ने खैर उसको भाई भी बनाया हुआ था। तो हम तो शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। अच्छा, तो ये मंगनी हो गई, फिर शादी का क्या हुआ? शादी का थोड़ा सा बस यहाँ से उमर की लाइफ चेंज हुई है 2016 के बाद से, क्योंकि वो जो शादी का हम इंतज़ार कर रहे थे और जिसकी लिस्ट बनी हुई थी कि उम्रे पे ये लोग इतने लोग जाएंगे जिनको वहाँ निकाह हो, क्योंकि उमर चाहते थे मस्जिद नबवी में उनकी बेटी का निकाह हो। तो वो उमर बड़े फ़ख्र से सबको बताते थे मैं मस्जिद नबवी से उसकी जो है ना रुखसती करूँगा हिरा के। तो वो हम सब एक इंतज़ार में बैठे थे। तो 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। अब मैं पूछती रहती थी क्योंकि तैयारियां हुई थी, करते करते 2 साल हो गए। 2 साल बाद पता चला जी मंगनी ख़त्म हो गई। जब उमर ने मुझे ये बताया कि मंगनी ख़त्म हो गई है, वजह मैंने उस टाइम वजह नहीं पूछी। मुझे लगा कि इस टाइम उमर को वजह पूछना या कुछ करना डिस्टर्ब करने वाली बात है, क्योंकि वो इतने मासूम से लगते थे ना कि वो मुझसे पूछा ही नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे जहन में ये था कि लड़कों वालों ने ही कैंसिल की होगी। मेरे जहन में ये नहीं था कि अगर उमर की फैमिली ने की होती तो मुझे होता कि पता होता। उमर कहते भाई हमने कैंसिल कर दी। उमर ने ऐसे नहीं कहा, उमर ने कहा कि मंगनी टूट गई है। तो मुझे लगा कि इनके उन लोगों ने तो मंगनी ख़त्म की होगी। लेकिन
एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई दुबई में जा रहा होता तो उमर अपने उसी दोस्त का नाम लेते कि उसके पास चले जाना, उससे बात। तो मुझे ना गुस्सा आता था कि यार जिन लोगों ने मंगनी तोड़ दी है उमर उसी का नाम ले रहे हैं, ये कैसे मतलब वो बात हुई। फिर क्या हुआ कि हिरा की किडनी फेल हो गई एकदम से ना। उमर बहुत परेशान, बड़ी दुआएं वो चल रही थी, और पहले तो उसके जो टेस्ट थे तो उसमें हम लोग सब बैठे हुए, उसके लिए दुआएं वगैरह चल रही हैं, और वो लेकिन वो पता चला कि जी किडनी फेल हो चुकी है। उसके बाद जो है ना अब किडनी होता ये कि डोनर। अच्छा, अब उस टाइम हमारे यहाँ ये एक्ट लग चुका था कि कोई बाहर से किडनी नहीं ले सकते, वो इनलीगल आप नहीं कर सकते, रिलेटिव्स में इसे किडनी दे सकता है। अच्छा, उमर को शुगर थी और उमर की फर्स्ट मिसेस को भी शुगर हो गई थी, तो ये लोग तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते थे। बाकी उन्होंने अपने रिलेटिव में सबसे, जैसे बहनों के बच्चे, भाइयों के बच्चे, क्योंकि सबको ही उमर नहीं पाला था, सारे पूरे तकरीबन उमर ने अपने भाई बहन के बच्चे सबको, भांजे सब उमर ने ही पाली, सबकी शादियां उमर ने की। तो अब जब बेटी का मामला हुआ तो उमर ने सबसे कहा कि भाई अगर कोई किडनी दे सकता है, तो सब ने कह दिया कि जी हमारी किडनी नहीं मैच करती। बड़े भाई की मैच करती थी, हिरा के भाई की किडनी मैच कर गई, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। उसने कहा हाँ, बड़े भाई ने किडनी देने से, मेरी समझ में आया, दोबारा मुझे बताइएगा। उनके सगे भाई ने, हाँ, हिरा के बड़े भाई ने, मेरी उनसे मुलाकात है एक प्रोग्राम में, मैंने उनके साथ पीटीवी मॉर्निंग शो किया था। अच्छा, तो उनका किडनी मैच किया, उन्होंने कहा मैं डोनर नहीं बन सकता। हाँ, उन्होंने किडनी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो क्या होगा, तो वो उस कभी कुछ हो गया में वो किडनी उसने नहीं दी। अब उसमें ये हुआ कि हम सब फिर डोनर ढूंढने लगे, मुख्तलिफ़ मुल्कों में बात करने लगे, क्योंकि पाकिस्तान में इनलीगल था। उमर ने पाकिस्तान में बड़ी कोशिश की, चीफ जस्टिस से भी बात की, अदीब रिजवी साहब से भी बात की, बहुत उमर जितनी कोशिश कर सकते थे। हमने श्रीलंका पे संगाकारा से बात की, वसीम अकरम, सब मतलब, और इंडिया उमर ले जाना नहीं चाहते थे। अच्छा, इंडिया में भी सारे इनलीगल था, क्योंकि इंडिया इसलिए क्योंकि इंडिया में उमर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, तो वो बात बहुत फैल जाती, छुपा नहीं सकते थे। और उमर अभी अपनी बेटी का किसी को बता नहीं रहे थे कि इसकी किडनी का ये इशू है, तो सब किडनी ढूंढ रहे थे, हमने भी सबको बोला हुआ था। अच्छा, तो लाहौर में जिस हॉस्पिटल में उसका डायलिसिस हो रहा था वो भी उमर के दोस्त का ही है, डॉक्टर हॉस्पिटल में उसका डायलिसिस होता था। तो उन्होंने क्या किया था कि जो लिस्ट थी जिसमें होता कि जैसे कोई एक्सीडेंट केस आ जाए, कुछ ऐसा टाइम होता है कि आखिरी वक्त हो, तो उसमें अगर कोई किडनी डोनेट कर दे, तो उस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे हिरा का नाम ऑलरेडी लिख दिया उन्होंने कि इसका नाम है, अगर कोई किडनी मिलेगी इसको दी जाएगी। तो लेकिन इस दौरान एक लड़के से उमर को मिलाया गया कि शौहर भी अपनी बीवी को किडनी दे सकता है। तो उसमें उमर को ये कह के मिलवाया गया कि हम इस लड़के, ये किडनी देगा तो हम इस लड़के से हिरा की निकाह कर देते हैं ताकि हिरा को किडनी मिल जाए। तो उमर शौहर कैसे भी किडनी दे सकते, उसकी कैसे मैच होगी किडनी? मैच हो गई थी क्या उस लड़के की? वो ऑलरेडी उस लड़के को पसंद करती थी हिरा, ये बात उमर को नहीं पता थी, और उन्होंने अपने दोस्त के बेटे से उसकी मंगनी कर दी थी, और मंगनी जो तोड़ी गई वो उन हिरा की तरफ से ही तोड़ी गई थी, जो मैं समझती रही कि लड़के वालों ने तोड़ी। हाँ, लेकिन पसंद किसी को करती थी तो उसमें बताने में कोई हर्ज नहीं होता ना। वही तो कह रही हूँ, उमर को नहीं बताया गया। अगर उनकी पहली बीवी चाहती तो वो उमर को बता सकती थी, लेकिन उन्होंने एक और डर की वजह से नहीं बताया, क्योंकि लड़का क्रिश्चियन था। मुझे लगता है शायद इस डर से नहीं बताया हो, लेकिन आई थिंक अगर इस चीज़ का भी बताया जाता तो भी उमर को मनाया जा सकता था। लेकिन खैर उन्होंने उस टाइम तो नहीं बताया, लेकिन इस टाइम इन्होंने बताया कि अब हम इस तरह इस लड़के की, नबील नाम था उसका, इस तरह हम इस लड़के की इससे निकाह कर देते हैं और ये किडनी देगा। तो उमर राज़ी हो गए। फिर उन्होंने डर के बताया कि लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये क्रिश्चियन है, लेकिन ये इस्लाम कबूल कर लेगा। तो उमर ने उसको कलमा पढ़ाया, उसने इस्लाम कबूल किया, इन दोनों का निकाह हुआ। निकाह होने के बाद ज़ाहिर एकदम से तो किडनी नहीं दे सकते, तो वो एक टाइम पीरियड दिया गया कि चलो थोड़ा टाइम गुजरे। उसमें क्या हुआ कि हिरा कुछ टाइम के बाद हिरा का डायलिसिस के लिए वो जाती थी वीक में 2 मरतबा, तो वो एक दफ़ा डायलिसिस के लिए जा रही थी तो उसका फेस्टुला ख़राब हो गया। तो वो डॉक्टर ने कहा हम इसका अब दूसरे हाथ पे फेस्टुला लगाएंगे, लेकिन इन द मीन टाइम हम उसके गले से जो है ना
इसका डायलिसिस करेंगे। अच्छा, उमर उस टाइम कराची में थे, उनकी बीवी ने उमर को फ़ोन करके ये बताया कि ऐसा हो गया और अब गले से उसका करेंगे। जब उमर ने ये सुना कि उसके गले से होगा तो उमर बहुत एक तो टेंशन में आ गए, और उमर ने कहा नहीं बिल्कुल कोई गले से कुछ नहीं होगा, क्या ये गले से क्या होता है, फलां क्या होता है, नहीं। और उस पर उमर ने शोर ये मचाया कि नबील को बोलो कि किडनी दे, अभी दे। अब उस पर क्या हुआ, जब उनकी बीवी ने बोला कि देखो अब हमें नबील से किडनी नहीं लेनी चाहिए, बच्चों की अभी अभी शादी हुई है, इनके आगे फ्यूचर है, इनके बच्चे होने हैं, तो अब हम दूसरी किडनी ढूंढते हैं, नबील से नहीं लेते। अच्छा। अब जब उन्होंने ये उमर को कहा ना, तो उमर समझ गए कि ये कहानी कुछ और है। और वहाँ उसी टाइम मुझे भी ये सारी बातें पता चली, क्योंकि मैं बैठी हुई थी, सुन रही थी। उस पर उमर ने जब शोर किया ना कि दीपा जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, और जो मैं समझ गया हूँ ये तुमने क्या किया है, और तुमने मेरी नस्ल ख़राब कर दी, और तुमने मेरे बच्चे, और ये करके उमर ने कहा नबील को किडनी देनी होगी, और मैं लाहौर आ रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा ज़रीन तुम मेरी टिकट कराओ। अच्छा, मैं भी उस टाइम घबरा गई थी, और मैं भी फिर समझाने लगी कि उमर वैसे वो सही कह रही हैं, अब उनकी शादी हुई, हम ढूंढ लेते हैं ना किडनी, डायलिसिस पे रहते हैं लोग, थोड़े टाइम में हम ढूंढ लेंगे किडनी। उमर ने कहा नहीं मुझे जाना है, ये कुछ और कहानी है, ये कुछ और चक्कर है, और ये करके खैर मुझे टिकट करानी पड़ी उमर की। उमर लाहौर गए तो वहाँ उमर के जो मीडिया के एक दोस्त थे नईम हनीफ, जो समा के वो भी हैं ब्यूरो चीफ, उमर ने उनको बोला कि मुझे इस लड़के की सारी हिस्ट्री चाहिए। उसने फिर उन्होंने सब बताया कि भाई इसकी तो किडनी मैच भी नहीं करती थी, और इसका तो ऑलरेडी हिरा से स्कूल के टाइम से जो है ना सिलसिला है। अब जब उमर को ये बात पता चली तो उमर ने फिर आके घर में बेटी पे भी वो काफ़ी नाराज़ हुए, और बीवी पे तो ज़ाहिर हुए, लेकिन वो बेटी पे नाराज़ हो के फिर उसे माफ़ भी कर दिया, क्योंकि वो जिस कंडीशन में थी ज़ाहिर उसके डायलिसिस चल रहे थे, माफ़ भी कर दिया। फिर उन्होंने उसको हिरा को पैसे दिए 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए उसको कैश दिए उन्होंने, 1 करोड़ रुपए उन्होंने उसके बैंक में जमा कराए कि अगर तुम्हारा बाप मर भी जाए तो तुम्हारा इलाज ना रुके, ठीक है। और 1 करोड़ ये तुम्हारी शादी, क्योंकि नबील के साथ डील ऐसी हुई थी कि उस टाइम तो वो लड़का बन के वैसे मिल रहा था ना, तो उससे डील हुई थी कि जी एक गाड़ी दी जाएगी इसे और इतने पैसे दिए जाएंगे, तो वो 1 करोड़ रुपए उमर ने उसको कैश दिए। अब वो जो पैसे थे ना, वो पैसे भाई को वो हो गया कि अब्बू तो सब कुछ ही हिरा को दे रहे हैं, कि पहले भी सब कुछ दिया गया, और वो चूँकि लड़का भी इतना इस्टेब्लिश नहीं था, हिरा ही उसको वो कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, हिरा ने उसको गाड़ी लेके दी थी, हिरा ने, तो वो भाई को वो हुआ कि यार ये तो सब कुछ बहन के ही पास जा रहा है, पैसे भी कैश भी जा रहे हैं, और उमर का एक घर भी था, वो भी उमर ने कहा था कि हिरा को ही दूंगा। तो वो जो सारी चीज़ें थी ना, तो वो अच्छा फिर उमर कराची आ गए। तब उमर ने फर्स्ट टाइम ना मुझे आके कहा कि ज़रीन मुझसे अब कॉमेडी नहीं होगी, मुझसे अब काम नहीं होगा शोबिस में। वो इतने टूट गए इस बात से। अच्छा, जब उन्होंने मुझे ये कहा ना मुझसे काम नहीं होगा, तो मैं हर चीज़ में चूँकि उनका साथ देती थी, तो मैंने इस चीज़ में भी उनका साथ दिया, और मैंने कहा हमारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ही बहुत सारे शोज़, जो उनका हर लम्हा पुरजोश था, उनका TV1 से एक शो चल रहा था, बाहर के हमारे ऑस्ट्रेलिया के शो लाइन, क्योंकि ज़ाहिर है पूरा साल आपको पता है, आप तो खुद आर्टिस्ट हैं कि एक लाइनअप होता है सारा। मैंने खुद ने बहुत सारे एडवांस जो टूर थे उनको वापस किए, और शोज़ का हमने मना कर दिया। मैं यहाँ तक कि इतना ख्याल रखती थी कि अगर हमारे घर में मिलने हमारे दोस्त उमर से आते थे, तो मैं ये भी मना कर देती थी कि किसी ने आके उमर से शो की बात नहीं करनी है, कि आप अब शो क्यों नहीं कर रहे, या आपका नया शो कब आएगा, या आपका कोई प्रोग्राम क्यों नहीं, मैंने कहा किसी ने नहीं करना। एक हिरा के मुतालिक बात, और एक इस टॉपिक पे किसी ने बात नहीं करनी है, तो मैं वो करती। लेकिन खैर फिर मेरी हिरा से बात हुई, तो उसने कहा कि देखें आप अब्बू को समझाएं, वो आपकी बात मानते हैं। तो मैंने कहा देखो हिरा, अब उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है, जो जिस आदमी ने उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है। अब उससे क्या हो गया कि वो बैठ गए, अब वो उठ नहीं रहे। उससे क्या हुआ कि वो बैठे रहने लगे, उससे क्या हुआ उनके चलने में प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने कहा हिरा वो कहीं जाते नहीं, उनका दिल नहीं चाहता अब जाने को। तो उसने कहा नहीं आप करें, तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने
उमर जिनके साथ उमर ड्रामे करते थे, फुरकान हैदर, उनको अमेरिका कॉल की। मैंने कहा फुरकान भाई, अच्छा उमर का अमेरिका शो की एक बात चल रही थी, तो वो कह रहे थे, उस टाइम तो उमर ने मना कर दिया था। फिर मैंने फुरकान भाई को कहा कि ठीक है, हम फुरकान भाई उमर को मनाते हैं शो के लिए, अमेरिका भी लेके जाते हैं, लेकिन आप आ जाएं तो यहाँ पे ईद का ड्रामा उमर को करवाते हैं। तो खैर मैं उमर के पास, मैंने कहा उमर एक ड्रामा करते हैं ना, सब लोग कह रहे हैं। तो उमर कह रहे हैं ज़रीन मुझसे नहीं होगा, मुझसे कॉमेडी नहीं होगी। मैं उमर को ये दुख वो हो गया कि यार ये मेरी फैमिली ने मेरे साथ क्या कर दिया, क्योंकि उन्होंने 10 साल की उम्र से वो काम करते हैं, उन्होंने वेल्डिंग तक की है। वो बोलते थे कि मैं जब छोटा था ना, तो मैं खुद जॉब मांगने, मैं 10 साल का था तो मैं जॉब मांगने के लिए फैक्ट्री में गया। तो उसने कहा तुम जॉब करोगे? उसने कहा हाँ मैं खुद जॉब करूँगा। तो मतलब उमर कहते हैं कि मैं 10 साल की उम्र से काम करते थे ना, तो उनका ये था कि मेरे बच्चे पढ़े, और जो मैंने मेहनत की है ना वो मेरे बच्चे ना करें, वो बस पढ़ लिख। लेकिन इस सब के दौरान ये सब जब चीज़ें हो रही थी, तो कभी उन्हें एहसास हुआ, हालांकि बड़ा अजीब है ये बात आपसे पूछना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ होती हैं जो इंसान सिर्फ अपने आप से कह सकता है, अपने और अल्लाह के दरमियान होती हैं। आप स्पाउस से, फ्रेंड से, औलाद से, किसी दूसरे से डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको लगता था कि उनको कहीं कहीं कोई डिस्कशन में कभी कोई ऐसा दौर आया जब उन्हें ये लगा कि यार मेरी शायद अटेंशन जो थी वो डिवाइडेड थी, इसलिए मेरी फर्स्ट फैमिली बहुत इफ़ेक्ट हुई? नहीं, शायद मैं उनके साथ रहता, वो तरबियत, वो चीज़ जो एक नहीं, इसलिए क्योंकि उमर ने पूरा टाइम दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई उमर मेरे साथ रहने लगे, या उमर देखिए, उमर आर्टिस्ट की ना एक वो जो लाइफ है ना वो है ही डिफरेंट, और थिएटर के आर्टिस्ट की और ज़्यादा डिफरेंट है। वो इस सेंस में कि देखें, एक आर्टिस्ट है वो सुबह रिकॉर्डिंग के लिए गया, रात को घर वापस आ गया, मगर जो थिएटर आर्टिस्ट है ना वो तो जाते ही शाम में है, वो रात में शूट करता है, रात में अब उमर के 10-10, 12-12 प्रोग्राम एक रात में होते थे, और फिर ड्रामा, फिर मूवी की शूट्स वगैरह। अब उसमें जो सबसे बड़ा भरोसा होता है ना, वो आदमी जो होता है ना वो अपनी बीवी पे करता है। अभी यहाँ जितने भी लोग हैं ना, चाहे डायरेक्टर हैं, चाहे कैमरामैन है, जो भी, वो अपने घर कॉल करके पूछेंगे अपनी बीवी से, बच्चे स्कूल से आ गए, बच्चों ने खाना खा लिया, तुम क्या कर रही हो? अब जो बीवी उसको बता रही है ना, वो उस बात पे बिलीव कर रहा है। अब वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, वो मर्द देखिए, मर्द का काम है अपने औलाद को हक हलाल रोज़ी कमाना, वो उमर शरीफ खिला रहे थे। दूसरा ये कि आप के अंदर वो अच्छाइयाँ होनी चाहिए जिसे देख के औलाद सीखे। सिगरेट वो नहीं पीते थे, शराब वो नहीं पीते थे, पान वो नहीं खाते थे, ठीक है। 5 वक्त की नमाज, आप 5 वक्त की नमाज कहती हैं, वो इशराक की नमाज भी पढ़ते थे, चाश भी पढ़ते थे। जी, इसके अलावा भी मुझे मालूम है, ठीक है ना, कि वो लोगों की हेल्प बहुत करते थे। अब ये सब औलाद नहीं देख रही है क्या? ये सब फैमिली ने, बच्चे की क्या देख के सीखते हैं ना, या बताने से सीखते हैं। तो उमर शरीफ उनकी तरबियत कर रहे थे, सिर्फ फ़र्क ये था कि वो उनके कॉलेज, वो उन्होंने जाके ये नहीं पता किया कि मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है कि नहीं जा रहा। वो बेटा, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, लड़के खासकर, चले लड़की है तो आप बेटी के साथ, वो भी फिर भी माँ ही जाएगी। उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। अब आपकी बेटी का इस कॉलेज जाना होगा तो आप जाएंगी, आपके हस्बैंड नहीं जाएंगे, ज़ाहिर बेटियों के साथ माएँ जाती है, ये सारी चीज़ें माएँ संभालती हैं। तो उमर को भी ये लग रहा था कि उनके बेटे बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको बाद में पता चला उनके बच्चों ने नहीं पढ़ा, उनको ये बाद में चीज़ पता चला। उनको लगा कि वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन नहीं जा रहे थे। क्योंकि देखिए, उमर तो चाहे इस घर मेरे साथ रहे या उस घर में रहे, वो तो सो के ही 2-3 बजे उठते थे, वो सोते ही सुबह 6 बजे थे। हाँ, रूटीन डिफरेंट होती है। अब जब आप, हाँ, तो वो जब एक आदमी 3 बजे सो के उठ रहा है, तो वो तो यही समझ रहा है ना उसका बच्चा स्कूल से आया या कॉलेज से आया, जो अभी आके मिल रहा है, वो तो यही पूछ रहा है ना, हाँ बेटा पढ़ाई कैसे हुई, कैसा रहा सब कुछ, क्या तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर वो एक घर में रहते तो जितनी भी उनकी एब्सेंस थी
वो 3 बजे वहाँ उठते तो उनको जो फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है ना, समझ में तो आता है कि बच्चा जा रहा है नहीं जा रहा है, बट चूंकि वो दूसरे घर में थे एक, तो ये इट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर, राइट? नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ एक अनोखी उमर ने तो नहीं 2 शादियाँ की हुई ना, और भी बहुत सारे लोग हैं, और मीडिया में भी कई लोगों ने शादियाँ की हुई, और आप उनके अगर बच्चों को देखें तो वो तो पढ़ रहे हैं। मैंने तो किसी का नहीं सुना कि किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा जिसके वालिद ने दूसरी शादी की हुई है। मतलब अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आप अपने वालिद से ज़्यादा आप अपने आप को ठेस पहुंचा रहे हो ना, और आप बच्चे भी नहीं हो। देखिए, एक मैच्योर लड़का एक मैच्योर एज में आ जाने के बाद, अगर मैं अपने लिए मैंने अगर जो भी डिसीजन अपने लिए बड़ी एज में आकर, कि छोटी एज में लिए होते, मेरे वालिदैन ने लिए होते, तो मैं कहती यार देखो शादीशुदा आदमी से शादी करवा दी। मैं खुद इतनी मैच्योर थी, मैं खुद समझदार थी, मैं समझती थी, मैंने भी दुनिया देखी थी। मुझे लग रहा था हाँ मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है जो मुझे सपोर्ट, मैं इतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं थी कि मुझे लग रहा था कि मैं शोबिज़ के लिए नहीं मैच कर रही थी। मैं ज़्यादा मर्दों से बहुत ज़्यादा नहीं फ्री उस टाइम होती थी। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी होश आए इस मामले में, बातचीत कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रैंक में नहीं हो पाती। ठीक है। अच्छा, आपको फिर उन सारे दिनों में जब उमर शरीफ डिप्रेशन में चले गए इतनी बड़ी रीज़न की, फैमिली इमोशनल रीज़न की वजह से, और तो उनको बाहर निकालना उस डिप्रेशन से, आप के मुझे अल्फाज अभी भी दिमाग में आ रहे हैं। आपने कहा कि मैंने उनकी बेटी से कहा कि वो बैठ गए हैं, अब वो नहीं खड़े हो पा रहे। उसमें आपने कितना उनको दोबारा रूटीन की तरफ लाने की, या उन्हें ये याद दिलाने की कि वो क्या हैं, और लोगों को उनके इस आर्ट की कितनी ज़रूरत है जहाँ वो लोगों को हंसा रहे हैं, जो कि इबादत है, आपने लाने की, बाहर उनको निकालने की कोशिश की? पूरी कोशिश की और उसमें निकाल भी लिया। मैंने उनसे ईद का ड्रामा कराया, 5 दिन का ड्रामा था। मैं उनका हाथ पकड़ के, मैंने पूरी रिहर्सल, सारे आर्टिस्टों को घर में बैठ के मैं सब रिहर्सल खुद कराती थी। सारे खाने बन रहे हैं, सब कुछ जैसा होता था, ताकि उमर को वही माहौल मिले, वही आर्टिस्ट बैठे हैं, हंसी मजाक, वही पूरी रात का। मैंने पूरे घर में वो सब रिहर्सल, सब अरेंजमेंट किया हुआ था। ईद का मैंने 5 दिन का ड्रामा कराया। फिर मैं उमर को अमेरिका लेके गई शो कराने के लिए। पूरे शो मैंने, यहाँ तक कि शो भी जो हैं सारे ऑर्गेनाइज। इस दौरान आपने लोगों से क्या बातें सुनी? क्योंकि लोगों को तो ज़िंदगी में जो हो रहा है वो नहीं, वो बाहर से नज़र आता है ना। हम इस तरह से लोगों, मैं भी जज करूँगी। तो वो बोला कि अच्छा, दूसरी वाइफ ने तो कंट्रोल कर लिया है सब कुछ, अब तो यही डायरेक्टर हैं, अब तो अगर उमर शरीफ को कहीं बुलाना है तो इन्हें ही कॉल करनी पड़ेगी। नहीं, उनको मेरी वजह से लोगों ने ये नहीं सोचा, लोगों को नज़र आ रहा था कि मैं ही कर रही हूँ इस सेंस में, क्योंकि देखें वो चल नहीं पा रहे, मैं उनका हाथ पकड़ के लेके चल रही हूँ और वो ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो डायलॉग बोल रहे हैं या, और मैं उसको वो सब कर रही हूँ, तो वो तो सबको अच्छा ही नज़र आ रही थी ना कि यार वो आदमी जो अभी बेटी की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है उमर के दोस्तों में तो ये सारी बातें फैल चुकी थी कि इनकी बेटी का ये इशू चल रहा है और सब कुछ हो गया, और उमर शरीफ अब ड्रामा नहीं करना चाहते, शोज़ नहीं करना चाहते। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक को तो खैर कुछ पता ही नहीं था, उनको तो ये भी नहीं पता था कि मैं करा रही हूँ, उनको तो कुछ ही नहीं पता था, उनको तो ये पता था कि वो उमर शरीफ नहीं कर रहे काम। लेकिन जो लोग थे उनको नज़र आ रहा था कि यार ज़रीन जिस तरह से मेहनत कर रही है, और आप यकीन जाने मेरा सुबह रात, मेरी रात कैसे होती थी मुझे नहीं पता, मेरा दिन कैसा होता था मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता ही नहीं था। मुझे ये नहीं पता होता था मैंने क्या कपड़े पहने हैं, मैंने क्या खाना खाया है। मेरी शक्ल उस टाइम लोग देखते थे ना, तो मेरी दोस्तें कहती थी ज़रीन होश करो तुम क्या। मैं सोती पता ऐसे थी, उमर हिलते भी थे ना तो मैं उठ जाती थी, और उमर के पास, उमर कुछ चाहिए, तो उमर भी बाज़ दफ़ा डर जाते थे, तुम्हें पता कैसे चलता है कि मैं उठ गया। 1 सेकंड में मैं उमर के पास ऐसे खड़ी होती थी कि आपको कुछ चाहिए। तो मैंने उनकी बेटी से भी मैं मुसलसल बातें कर रही थी, और उनकी फैमिली को भी मैं समझा रही थी। उनकी फैमिली चाह रही थी कि दोबारा वो अपने रूटीन में आ जाए? नहीं, उनकी फैमिली नहीं चाह रही थी, हिरा चाहती थी, क्योंकि हिरा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, और उमर भी हिरा से ही बहुत मोहब्बत करती थी। हिरा समझ गई थी कि अब्बू जो है ना, उनकी मिसेस नहीं चाहती थी। अगर उनकी मिसेस चाहती होती ना तो आज उमर शरीफ जिंदा होते, क्योंकि जितनी टेंशन है उमर शरीफ को उनकी बीवी और बेटे ने दिए ना, वो मेरे पास विद प्रूफ है
कि जिस तरह से मैं उमर को एक माहौल सेट करती थी, अभी उमर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद जब उनकी मिसेस का रिएक्शन ही होता था जब वो फ़ोन करती थी, हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप। अगर उमर ने कहा कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, आज शुगर वो हो रही थी, फलां हो रही थी, अच्छा अपना ख्याल रखें, बहुत, मेरे पास ये रिकॉर्ड, और उनको पता है कि उनके पास रिकॉर्डिंग है। उनकी फैमिली बोलती इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बोलेंगे तो ज़रीन वो सारी रिकॉर्डिंग दिखा देगी, एक क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं करती उनकी मिसेस के लिए थी। उमर अपनी बीवी से मिलना नहीं चाहते थे, अपने बेटे से मिलना नहीं चाहते थे। हिरा की डेथ के बाद उन्होंने मुझे कह दिया था 40वें के बाद जब आया था कि मेरा अब इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं लाहौर नहीं जाऊँगा। तब मैं थी जो चाहती थी कि नहीं उमर अपनी बीवी बच्चों से मिलें, अब जो होना था हो गया, हिरा की डेथ हो गई, जो भी हुआ। तो आपने कभी ये डिसीजन नहीं लिया कि आप अपनी फैमिली को एक्सटेंड करती? मेरे साथ मेरा एक मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं थोड़ा सा, मुझे ब्लड फोबिया भी है, तो मैं थोड़ी बस फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था यार उमर के बच्चे हैं, और मैंने भी अपने वालिद की डेथ के बाद हम 5 बहनें हैं, तो अपने बहन भाइयों को माँ की बाप की तरह पाला है। उनकी अपनी बहनों की शादियाँ भी मैंने खुद की, तो मुझे ऐसा लगता था ये मेरी औलाद की तरह ही है। जो मेरा भाई है उसको तो मैं अपनी औलाद ही वो कहती हूँ, तो वो भी मदर डे होता है तो वो मुझे मेरे साथ मदर डे करता है, तो मुझे ऐसा इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। ओके। हिरा की डेथ के बाद, जब हिरा की डेथ हुई ना, तब मैंने अपने आप को कोसने दी कि इस टाइम होनी चाहिए, क्योंकि उमर को बेटियों से इतना प्यार था। और उमर, आप यकीन जाने, मेरे लिए दुआ क्या करते थे। उमर कहते थे अल्लाह तुम्हें बेटी देगा और बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो, और मैं कहती थी अरे भाई क्या है, ये वाली बात नहीं। और मतलब क्योंकि उमर तो ड्रामे में या शो शुरू होने से पहले भी दुआ करते थे, तो वो उसमें भी दुआ कर रहे होते थे, तो मैं कहती सबके सामने क्यों दुआ कर तो उमर कहते थे क्या है। तो उमर चाहते थे, मैं नहीं चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं, मैं अभी भी बहुत डरती हूँ। आप यकीन जाने कि आपको शायद यकीन नहीं आएगा, मुझे तो अपना ब्लड ग्रुप तक नहीं पता। मैंने कभी कोई टेस्ट, कभी कुछ वो नहीं करवाया, मैं आज तक इंजेक्शन नहीं लगवाया। तो मैं थोड़ी सी, आप उमर का जो ये वक्त था ना, जो उमर का ये सारी सर्जरी, और ये आप तसव्वुर नहीं, अगर आप मुझे देखती ना तो आप कहती यार, आप रो पड़ती मुझे देख के। मैंने जिस तरह, मैं जैसे जाती थी अंदर और उमर को और मैं बाहर आके ज़मीन पे पड़ी होती थी बेहोश, क्योंकि मैं देखती हूँ अगर इतना से भी ब्लड मैं देख लूँगी या कोई किसी को सुई लगे हुई भी देख लूँगी, मैं अभी यहीं बेहोश हो जाऊँगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्या है मुझे अंदर। तो मैंने ये जो वक्त सहा है ना, जिस तरह जितनी मैं कहती थी। फिर वो कराची आ गए। अच्छा हाँ, वो तो कराची आ गए। और कराची आने के बाद फिर आपने कभी दोबारा कोशिश की? ऑब्वियसली वो बहुत लो होंगे, जाहिर है बेटी चली गई, इंसान का सब चला जाता है, और अल्लाह किसी बाप को या किसी वालिदैन को उसकी औलाद के जाने का मंज़र ना दिखाए, इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे मंज़र नहीं हो सकता। तो फिर फिर जब वो और ज़्यादा लो हो गए तो किस तरह से उनकी सेहत पे भी इस पे बहुत बुरा असर पड़ा? फिर उन्होंने कभी ख्वाहिश की कि मैं दोबारा अपनी रूटीन की तरफ लौटूं? नहीं, उन्होंने रूटीन की तरफ वो लौटना नहीं चाहते थे, मगर मैं सब वैसे ही दोबारा से उनके दोस्तों को जमा करना। एक तो कोविड का दौर था, तो बहुत ज़्यादा मैं पार्टीज़ नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं फिर भी घर पे गेट टुगेदर रखने लगी। उनके दोस्तों को बुलाना, हंसी मजाक होना, दावतें होना, या फिर जैसे मुझे याद है कि रमज़ान का निदा, फर्स्ट टाइम निदा यासिर जो है ना वो कर रही थी, नाइट में शायद कोई शो अपना स्टार्ट कर रही थी, रमज़ान ट्रांसमिशन। तो उसने कहा जी मेरी ख्वाहिश है कि मेरा पहला प्रोग्राम में उमर शरीफ आए। मैं उसमें उमर को लेके गई। फिर हमने उमर की सालगिरह, अच्छा 19 अप्रैल को उमर की सालगिरह होती है, तो रमज़ान में 16 अप्रैल को मेरे ख्याल में पहला रोज़ा था, तो 19 को उमर की सालगिरह। तो निदा ने अपने वहाँ पे क्या नाम है होटल में, उसने उमर की सालगिरह पूरी अरेंज की, हम वहाँ पे भी उमर को लेके गए। तो उमर अपनी ज़ाहिर जो बेटी का काम था वो तो था, वो तो जब बहुत प्रॉब्लम मेरे लिए जब होती थी, जब हम कोई ड्रामा देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या कोई सीन ऐसा आ जाए, यहाँ तक कि मुझे याद है कि मोल्डी फॉर्म का एक कमर्शियल आता है जिसमें वो लड़की, पता नहीं मायरा खान है कौन है, वो जो दुल्हन बनी बैठी है, वो कहते
क्या है वो, नन्ही परी घर को चली कुछ, जी जी जी, वो कमर्शियल जो होता था ना, वो उमर देख के जो रोते थे ना, अल्लाह, और उमर यूं जब करते थे ना, ज़रीन मेरा सबसे अच्छा बच्चा चला गया, वो जो वक्त होता था ना उमर को संभालने का, या ड्रामे में कोई शादी का सीन आ जाए, या मुझे शादियों की इनविटेशन आई होती थी, मैं उस टाइम उमर को कुछ नहीं बताती थी, किसकी बेटी की शादी की, मैं नहीं उमर को लेके गई किसी शादी में। मुझे पता था कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि जो आदमी एक ड्रामा, एक फिल्म में अगर वो सीन चल रहा है, और वो फिर उमर वो कहते थे, ज़रीन मेरी अम्मी भी चली गई, मेरा भाई भी चला गया, मेरी बहन भी चली गई, मेरी बेटी भी चली, मेरे सब चले गए। तो वो उस वक्त में उनको संभालना, और मैंने संभाला। आप यकीन जाने शाइस्ता, मैं कहती हूँ मैं वो खुशकिस्मत औरत हूँ जिसे उसके शौहर ने इतनी दुआएं दी हैं ना। मैंने इतनी, अपने माँ बाप से तो सभी औलाद दुआ लेती है ना, बहुत कम औरतें होती हैं जो अपने शौहरों से दुआ लेती है। मैंने ली, मेरे शौहर ने मुझे 20 साल तो दी, लेकिन जो उस टाइम भी, क्योंकि मैं जिस तरह से उमर को संभालती थी ना उस टाइम, और उमर हंसने बोलने लगे मेरी खातिर सही। अच्छा, उनकी दूसरी फैमिली को एक शिकायत ये रही कि उमर शरीफ साहब के जो आखिरी दिन थे उन दिनों में आपने वीडियोस बनाई, और वो वीडियोस इंटरनेट पे वो वायरल उसके बेटे ने ही की, ताकि वो मुझे हॉस्पिटल जाने से रोक सके। वीडियोस, हाँ वीडियो आपने नहीं अपलोड की? नहीं, जो अगर मैं करती ना तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करती। नहीं, तो आपने वो वीडियो में तो आप बोल रही हैं आपने अपलोड की। वीडियो तो मैं ही बना रही थी। देखिए, मैंने वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि उन्होंने ये कहा, जब उमर के दोस्त, जब उमर शरीफ को हॉस्पिटल क्योंकि ये लोग उमर को मेरे घर से लेके गए, जब मेरे घर से ले गए थे आके। हाँ, क्यों? ये जब ये उमर नहीं मिल रहे थे इनसे, फिर इनकी बीवी ने कहा, तो मैं असल में वीडियो बना के भेजा करती थी इनकी बीवी को, कि उमर उठ गए, ये उमर नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं बना रही होती थी, ये देखिए उमर ये नाश्ता कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, उमर कुछ बोलें, कोई बात कर रहे हैं, उमर टीवी देख रहे हैं, या मेरी बहनों के साथ बैठे हैं, या दोस्त वगैरह आए हुए, या हमारे घर में दावत हो रही है। ये सारी वीडियोस मैं फेसबुक पे भी डालती थी, और इनकी बीवी को भी भेजा करती थी। क्यों मैं बनाती हूँ, उनकी बीवी के लिए थी, कि क्योंकि उमर उनसे बात नहीं करते थे, और मैं ज़बरदस्ती उमर की उनसे बात कराया करती थी। तो फेसबुक पे वो वीडियोस डालने का मकसद फैंस के लिए? नहीं, जो घर में गैदरिंग होती थी मैं उसकी वीडियोस डाला करती थी। लेकिन उमर सो के उठ गए, उमर नाश्ता कर रहे हैं, उमर खाना खा रहे हैं, उमर इस टाइम ये बैठे हुए हैं, इससे बातें कर रहे हैं, उनकी बहन आई हुई, ये सारी वीडियोस में उनकी बीवी ने मुझे कहा था, मैं उनको बना के भेजा करती थी। फिर हुआ ये कि जब वो आ गए कराची, वो लोग जब कराची आए तो उन्होंने उमर से कहा कि हाँ आप आएँ, तो उमर ने कहा कि दीपा मैं नहीं आ रहा। अच्छा, ये भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो लोग कराची मूव हो गए? हाँ, वो कराची मूव नहीं हुए, वो कराची आए थे। कराची वो बाद में मूव हुए, जब इतने सालों से उमर कह रहे कि कराची मूव हो जाओ। उन्होंने यहाँ कराची में घर भी लिया हुआ था, तो वो कराची में मूव नहीं हुए। जब उन्होंने घर बिकवा दिया कि नहीं हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, हम लाहौर में ही रहेंगे, घर बिकवा दिया, वो उस घर में आप भी आई हैं। एक प्रोग्राम हुआ था हमारे घर में, मोइन अख्तर वगैरह सब, याद है वो डिनर था। जी, वो खासा दूर था, गुलिस्तान जौहर में था, ब्लॉक 16 में। हाँ, तो वो हमारे अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाया हुआ था, ऊपर उमर ने इनका घर पूरा सेट था। जी, मुझे याद है वो डिनर। जी। तो वो वाला घर मैंने उस वक्त शायद ARY ज्वाइन किया था। हाँ, आप मॉर्निंग शो के लिए उमर को वो करने थी, तो मैंने कहा हाँ मैं आऊँगा। मुझे उनका जुमला भी याद है। मैंने उनसे कहा, मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था, मैंने उनसे कहा मैं बहुत चाहती हूँ कि आप आएँ। तो उन्होंने कहा कि वो कितने बजे आना होगा, तो मैंने कहा ये इतने बजे आना होगा, ऐसा होगा। कहने लगे अच्छा पहले वो कुत्ता दिखाओ। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा क्या मतलब, कौन सा कुत्ता? तो कहने लगे नहीं वो कुत्ता दिखाओ जो मुझे काटेगा और मैं तुम्हारे शो में आऊँगा। क्योंकि उनके सोने का टाइम होता है। और मुझे याद है वो आपके शो में आने के लिए जब भी, क्योंकि नादिया खान भी उनकी बहन बनी हुई थी, निदा भी, तो सब अगर आपके शो में आ गया तो फिर उस शो में चले गए, हमारे शो में नहीं आए। तो फिर उमर का होता, उमर पूरी रात जागते थे, फिर उमर सोते नहीं थे। आपको पता है इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर बड़े दौर में मुश्किल वक्त आया था जब मैंने जियो पे मॉर्निंग शो कर रही थी जिन दिनों में। मुझे उमर शरीफ साहब ने एक जुमला बोला था, वो जुमला मैं आज तक, बहुत सारे लोगों ने मुझसे हमदर्दी की होगी, बात की होगी, कंसर्न, प्यार जाहिर किया होगा। एक दफ़ा कॉल पर थे वो मेरे साथ फ़ोन पे प्रोग्राम के दौरान लाइव, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ
तो मैं कहा जी कहिए। कहने का नहीं मैं शो के मुतालिक नहीं आपके मुतालिक कहना चाहता हूँ। तो मैं कहा जी कहिए। तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत साबिर हैं। तो मैं एकदम से, जो कि शायद ज़िंदगी में किसी ने नोट नहीं किया होगा, तो आप एक थोड़ा सा हो जाते हैं ना शॉक कि ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था, तो मुझे आज तक याद है। और उन्होंने कहा था मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहरहाल ये तो बहुत सारे, और ज़ाहिर है वो खुद एक बहुत लेजेंड हैं और बड़ी खूबसूरत प्यारी हस्ती थे, इंसान बहुत प्यारे थे। तो सबके लिए अच्छा इंसान अच्छी बात बोलता है। आप मुझे बता रही थी कि उनकी फैमिली कराची मूव कर गई। हाँ, वो आ गए तो उस पे उन्होंने फिर उमर को कहना शुरू किया कि आप आए। ठीक है। अच्छा, मेरा ये था कि जाएं उमर। उमर को पता चल गया था कि ये लोग उमर पे प्रेशर डाल रहे हैं कि ज़रीन को बोलो कि जो ज़रीन घर बेच रही है उसके आधे पैसे हमें दे, क्योंकि ज़रीन की तो कोई औलाद नहीं है, तो ज़रीन आराम से 2 घर ले, एक घर हमें देते। उस टाइम उमर ने मुझे ये बात नहीं बताई। ज़ाहिर उमर नहीं चाह रहे थे कि मुझ तक ये बात पहुँचे। लेकिन जब मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, उसमें फिर वो ज़ाहिर है मैंने खुद नहीं सुन ली ये सारी बातें। लेकिन वो लोग कराची आ गए और उनकी बीवी ने कहा कि अगर तुम घर अभी नहीं आते हो, उमर से वो जिस तरह से बात करती थी मैं भी आपको सुनाऊंगी। तो उन्होंने जब उमर को कहा कि अगर तुम घर नहीं आओगे तो मैं आ रही हूँ ज़रीन के घर और वहाँ मैंने कर देना हंगामा। तो जब उन्होंने फ़ोन बंद किया तो मैंने उमर को कहा कि उमर चले जाए ना, क्या है, बात ही करेंगी ना, ठीक है जाएं, बच्चों के साथ बैठें और बातें करें, खाना करें, मैं आपको मैं खुद छोड़ के आती हूँ। और फिर मैं इनकी बहन के घर ड्रॉप करती थी। मैंने कहा मैं आपको वहाँ लेके जाती हूँ और रात को आप जैसे ही मुझे कॉल करेंगे मैं आपको पिक करने आ जाऊँगी। मैंने उमर को बड़ी मुश्किल से मनाया। अभी हम निकले थे कि इनकी गाड़ी आ गई, इनकी फैमिली की, और वो उमर को उन्होंने गाड़ी से उतार के, अच्छा वो ज़ाहिर है घरों में कैमरेज लगे होते हैं, वो उसमें रिकॉर्ड हो गई सारी चीज़ें, वो ये लोग लेके उमर को चले गए। अब रात को उमर ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे आके ले जाओ। जब मेरा भाई उनको लेने के लिए पहुंचा तो उन्होंने कहा अब्बू तो सो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है सो रहे हैं। जब उठे तो अब मुझे नहीं पता, वो लोग उमर को वहाँ से लेके कहीं और चले गए और फ़ोन उन्होंने उमर के बंद कर दिए। अब उमर के दोस्त या उमर के आर्टिस्ट जो भी फ़ोन कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उमर को तो फ़ोन ही नहीं लग रहा। मैं भी फ़ोन कर रही हूँ, नहीं लग रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए। फिर पता चला कि जी उन्होंने कहा, जवाद को जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी अब्बू उनसे मिलना नहीं चाहते। और जब ये जो रिकॉर्डिंग की आपसे बात हो रही थी उन दिनों में? नहीं ना, मुझसे तो बात ही नहीं करने दे रहे, फ़ोन ही उमर का इनके पास। और जब इन्होंने ये कहा ना कि अब्बू तो इनसे मिलना नहीं चाहते, उस दौरान उमर को हो गया हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हुआ, ये उमर को हॉस्पिटल लेके गए। मुझे पता चला, मैं हॉस्पिटल गई। अच्छा मुझे नहीं पता था कि उमर को हार्ट अटैक हुआ है। ओके। उमर माशाल्लाह आराम से कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो मेरे अच्छा मुझे ज़ाहिर है इन्होंने मना किया हुआ था, इन लोग मुझे जाने नहीं था। मैंने कहा आप अंदर से डॉक्टर को बुलाएं, गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। तो उसने कहा कि उनके बेटे ने मना किया। मैंने कहा आप डॉक्टर को बुलाएं। अंदर से डॉक्टर आया, वो ज़ाहिर है मैं जानता था। उसने कहा नहीं आप आए, मैं आपको मिला देता हूँ। मैं गई, उमर से मिली। उमर कहने लगे ज़रीन तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि इन्होंने उमर को ये बोला कि वो तो चली गई हैं यहाँ से घर बेच के। अब जब ये उमर बोला करते थे ना तो मैं फिर वो रिकॉर्डिंग करती थी। मैं फ्रैंकली ना इस वक्त आपका सोच रही हूँ ना उस फैमिली का सोच रही हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि वो जो शख्स था उसके ऊपर उस वक्त क्या बीत रही होगी, वो किस चीज़ से फाइट कर रहा होगा। तो वो जो आप कह रही हैं ना कि आप रिकॉर्डिंग करती, वो इस सेंस में होती थी क्योंकि वो सबको यही कहता था कि अब्बू इनसे मिलना नहीं चाहते। तो मैं कैमरे के साथ हॉस्पिटल में जाती थी, मोबाइल ऑन कर देती थी, तो उसमें उमर मुझे कह रहे होते थे कि मैं तो तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम कहाँ थी ज़रीन। फिर मुझे डॉक्टर ने ही बुलाया और डॉक्टर ने ही मुझे बताया कि इनका जो है ना हार्ट अटैक हुआ था और उसमें इनकी कोई माइट्रो वॉल्व होती है कोई, वो लीक कर गई है और उसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, डॉक्टर से, कहने लगे और इसमें अब इनके पास 20 डेज़ थे। तो हमने इनके बेटे को बता दिए थे जिसमें से 5 दिन निकल गए, अब सिर्फ 15 डेज़ हैं। अब उनका बेटा तो मुझसे मिलने ही नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने उसका हल ये सोचा कि मैं मीडिया पे जाऊँ। उसके लिए फिर मैंने वसीम बदामी भाई को कॉल की कि जी ऐसे उमर का हुआ है, उमर हॉस्पिटल है और आप आएँ, मुझे आपसे बात करनी। तो फिर और चूँकि सारी दुनिया के वीज़े बंद थे और इत्तेफाक से उसी टाइम मेरा और उमर का अमेरिका का वीज़ा भी ख़त्म हुआ था। तो खैर वो करके जब वसीम भाई आए हैं, जब बात हुई, डॉक्टर से बात करी तो उसने 3 कंट्रीज़ बताई।
तो जब उन्होंने रात में प्रोग्राम किया तो बेटे ने आके फिर इस पर किया कि नहीं, अमेरिका के अलावा कहीं नहीं। और मैं चाहती थी कि हम सऊदी अरब जाएं, कि सऊदी अरब करीब है, 15 दिन का टाइम है, टाइम बहुत कम था और मेरी हालत उस टाइम बहुत बुरी थी। जिस तरह मैं आपको इतनी आसानी से बता रही हूँ ऐसी मैं थी नहीं। मीडिया के थ्रू वही हुआ कि उनके MS की मुझे कॉल आ गई। उन्होंने कहा आप क्या चाहती? मैं सऊदी अरब बोलना चाहती थी या मेरे दिल में इंडिया था, क्योंकि मुझे इंडिया, जब ये प्रोग्राम चला तो वहाँ के मुझे एक डॉक्टर का मैसेज आया। उसने कहा कि जी मैं यही सर्जरी करता हूँ, आप इनको इंडिया ले आएँ, और अगर आप इंडिया नहीं लेके आ सकती तो आप हमें परमिशन दें। हमारा डॉक्टर्स का बोर्ड जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर से हम बात करेंगे और हमारा प्राइम मिनिस्टर आपके प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा और हम उमर शरीफ को खुद ले जाएंगे। मगर उस टाइम उमर का बेटा खड़ा हो गया कि नहीं, अमेरिका के अलावा मैं जाने नहीं दूंगा और मैं देखता हूँ ये लेके कैसे जाती हैं। तो मजबूरी में मुझे जब प्राइम मिनिस्टर के MS की कॉल आई है तो मुझे मजबूरी में उनको बोलना पड़ा कि जी हमें अमेरिका की वीज़े चाहिए। जब मैंने उन्हें अमेरिका की वीज़े को बोला उस टाइम वीकेंड आ गया, सैटरडे संडे वैसी छुट्टी, मंडे को फ़ीस जमा कराई, 4 दिन वीज़े में लग गए। फिर जब उनको ले जाने का हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने, जैसे होता है एयरलाइंस वगैरह में बात की, उसने कहा आप उनको ऐसे नहीं लेके जा सकती, एयर एम्बुलेंस में लेके जाएंगी। पाकिस्तान में एयर एम्बुलेंस ही नहीं। फिर एयर एम्बुलेंस के लिए मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज़, अब उनका बेटा बीवी कुछ नहीं कर रहे हैं, हक सारे जता रहे हैं, कर कोई कुछ नहीं रहा, सिर्फ अमेरिका की वीज़े लगवा रहे हैं। पैसे 4 करोड़ 5 करोड़, आप एक दिन में 4-5 करोड़ अरेंज नहीं कर सकते, अगर आपके पास हैं भी तो नहीं दे सकते, और डायरेक्ट आप डॉलर यहाँ से भेज नहीं सकते। तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम देंगे पेमेंट। सिंध गवर्नमेंट भी डायरेक्ट नहीं भेज सकी, मुझे स्टेट बैंक से इजाज़त लेनी पड़ी, उनको वो करना पड़ा। ये सब प्रोसेस करते में भी उमर के 15 डेज़ यहीं हो गए। जिस पे उमर का यहाँ पे डायलिसिस हुआ उसमें ब्लड प्रेशर उनका ड्रॉप कर गया। डॉक्टर ने कहा अब हम इन्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आप यकीन जाने, मैंने हाथ जोड़ के फिर गिड़गिड़ा के रो के कहा कि मुझे एक चांस दे दो, मैं उमर शरीफ को इंडिया ले जाती हूँ। उसने कहा नहीं, अमेरिका ही जाएंगे। उसने 100% रिस्क पे एयर एम्बुलेंस के उस पर साइन करके एयर एम्बुलेंस में उमर को बिठा दिया। मैं उमर के साथ एयर एम्बुलेंस में, उमर उस टाइम बेहोश हो चुके थे। खैर मैं फिर उमर को ऐसे हिला के पूछा करती थी कि उमर आप ठीक हैं? उमर मुझे देखते थे, बहुत हिम्मत वाले तो थे, ऐसे करते थे, लेकिन उमर ठीक नहीं थे। डॉक्टर वो था, वो चेक कर रहा था, वो कह रहा था कि नहीं, इनकी ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, इनका पल्स गिर रही है, इनकी चीज़ें। फिर जब हम जर्मनी में पहुँचे, फ्यूल वहाँ पे करना था चेंज, तो फिर उसने कहा कि हम इनको ऐसे नहीं जा सकते, इनको एक दिन यहाँ रखेंगे, फिर इनको लेके जाएंगे आगे, क्योंकि हमारे भी 3 स्टॉप और थे। बेटा और पहली वाइफ नहीं थे साथ? नहीं, मैं थी। एयर एम्बुलेंस में एक ही जा सकता था। वो सिर्फ मुझे इजाज़त मिली थी। तब भी वहाँ यही हो रहा था, वो अब्बू को अमेरिका कब लेके जा रही हैं, वो अब्बू को अमेरिका कब लेके जा रही हैं, हमारी फ़्लाइट हो गई है, हम अमेरिका आ रहे हैं, अब्बू को अमेरिका कब लेके जा रही हैं। और उमर ने अपनी मौत की दुआ खुद की है। उमर कहने लगे कि ज़रीन मैं नहीं जीना चाहता हूँ। तब उमर ने मुझे कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि मुझे मुझे लाहौर नहीं लेके जाओगी, मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी में दफनाओगी। तो मैंने कहा क्या हो गया, मैं रोने लगी, उनका हाथ पकड़, मैंने कहा मेरे लिए भी नहीं जाएंगे। मैंने कहा सिर्फ तुम्हारे लिए तो जी रहा हूँ। खैर बस फिर वो मुझे याद है जिस दिन उमर की डेथ होनी थी, उस दिन रात में उमर ने मुझे कहा, मैंने 7:30 बजे उमर को कहा कि उमर उठे, तो मैंने उनको कहा कि वो उमर मैं जाऊँ, तो कहने लगे कहाँ ठहरी हो, तो मैंने कहा होटल में। तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, तो कहने लगे नहीं कहीं नहीं जाऊँ, यहीं बैठ जाओ। तो मैं उनका हाथ पकड़ के बैठी रही और वो फिर सो गए। अब रात के 11:30 बज गए, मैं 11:30 बजे तक बैठी रही कि मुझे लगा कि अब मुझसे मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मुझे कुछ हो जाए, मेरी वजह से इनका ट्रैवल रुक जाए। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे, उसको भी हो रहा था क्योंकि मैं कुछ खाती पीती भी नहीं थी। नहीं, उसने कहा आप होटल जाएँ, ये ठीक है। मैं चली गई। सुबह 6 बजे जो है ना मुझे कॉल आई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाएँ। मैं गई हूँ, बस अब वो दरवाजे बंद और वो खोल नहीं रहा, और मैं चीख रही हूँ ओपन द डोर प्लीज़, आई मिसेस उमर शरीफ, आई मिसेस उमर। मैं बस शोर कर रही हूँ कि खोलें दरवाज़ा, बस मैं चीख ही जा रही हूँ। फिर खैर जब उन्होंने खोला दरवाज़ा, मेरे ख्याल में सुबह के 9 बज रहे थे, जब अंदर गई हूँ तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश की बट वो नहीं बच सके। मैं तो बिल्कुल, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं है। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हैं और क्या ये वो। उमर के पास गई, उमर लेटे हुए और मैं उमर से इतना चीखी, मैंने कहा कैसे, क्या कर सकते हैं आप ये।
और आप ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। मैंने उमर शरीफ के अलावा मैंने देखा ही नहीं है कुछ, मैं रही नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में उमर शरीफ एक ही नाम लिया है, उमर शरीफ। सोना है तो उस टाइम पे जिस टाइम उमर ने सोना है, जागना है तो उस टाइम जिस टाइम उमर ने जागना है, जहाँ जाना है उमर ने जहाँ जाना है मैंने भी वहीं जाना है, जो उनके दोस्त हैं मेरे भी वो दोस्त हैं। मैंने तो कुछ और देखा ही नहीं है, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। उमर से बहुत लड़ी कि आप नहीं ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, बहुत रोई मगर वो उस टाइम इतने प्यारे इतने मासूम लग रहे थे कि ज़्यादा देर लड़ भी नहीं सकी उनसे। 6 घंटे थे मेरे पास, मैं उनके सीने पे सर रख के बस लेटी रही। फिर सोचा कि उनको लाहौर लेके जाऊं, क्योंकि लाहौर में उनकी अम्मी और उनकी बेटी, वो 2 शख्सियत जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, एक अपनी माँ से और एक अपनी बेटी से। तो मैंने सोचा कि मैं उनको लाहौर लेके जाऊं। लेकिन आप यकीन जाने कि मुझे एक ऐसा झटका सा लगा, जैसे उमर मुझे कह रहे हो कि ज़रीन मैंने तुमसे कुछ कहा है। तो मैंने उमर को देखा ऐसे, तो मैंने कहा नहीं, इन्होंने मुझे अब्दुल्ला शाह गाज़ी का कहा था, इन्होंने मना किया था। तो फिर मैंने कॉल की यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट में, और उन्होंने थोड़ी देर में ही, खैर अब्दुल्ला शाह गाज़ी का प्यार ही उमर से बहुत था, तो फ़ौरन ही इजाज़त मिल गई और बस फिर मैं उनको यहाँ लेके आई। फिर लाने पे भी लड़ाई झगड़े, क्योंकि मैं चाहती थी उमर अपने घर से जाएं, वो चाहते थे कि नहीं जी वहाँ से। तो खैर सब ने मुझे समझाया ये वो, मैं अगर चाहती तो नहीं वहाँ जा सकते थे, लेकिन मैंने शायद अपनी आखिरत भी सोची कि ठीक है औलाद बुरी भी होती है, लेकिन माँ बाप के लिए तो औलाद होती है, शायद बाप का भी दिल हो। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि बदकिस्मत है वो औलाद, आखिरी वक्त में भी उनके साथ नहीं थी। उनको आखिरी नहलाना भी उनको नसीब नहीं हुआ, क्योंकि बाप भी नाराज़ था और अल्लाह भी नाराज़ था। सब कुछ एक ऐसे आदमी ने किया। आप यकीन जाने जर्मनी में मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो आया और जिन्होंने गुस्ल दिया उमर को, 5 वक्त का नमाजी, सोचो जर्मनी में रहता था, उसने उमर को गुस्ल दिया उसने, और इस तरह हम उमर को लेके आए और उमर की तदफीन फिर जब वो हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आई और आपने बातें बताई, और आई एम श्योर उसमें से बहुत सारी बातें बिल्कुल सही होंगी, और अगर 1-2% मुझे नहीं पता, वो उस फैमिली की, चूँकि मैंने बातें नहीं सुनी, होस्ट जो है वो एक मिडिल में रहता है, पर मैं आपको देख के, आपके दर्द को देख के मैं इतना तो विटनेस कर सकती हूँ कि आप उनसे बहुत प्यार करती थी, और आपने और पूरी दुनिया ने विटनेस किया, ये किसी मैंने सिर्फ नहीं। अल्लाह ताला आपको आगे बहुत अच्छी ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी ज़िंदगी, हमारी दुआएं आपके साथ। और मेरे और आपके लिए सिर्फ यही कि रौनकों भरी ज़िंदगी देखकर हम किसी को भी जज नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरे और आपके लिए यही मैसेज, किसी की लाइफ को, किसी इंसान को जज ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।